ये खुद को गरीब बन बन के दिखाते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम अमेज़न के स्मूथ पोर्टल के ऊपर लैंड नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में ये लोग करोड़ों का टर्नओवर अभी घुमा रहे हैं। जो भी क्रिएटर आप जानते हो जिसके 7 से 10 मिलियन के फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, वो एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं वो एक्चुअल में हक्की पिक्की कम्युनिटी के है भी नहीं। दे आर सेइंग यार मोदी जी ने मैं प्रमोट किया। यार मोदी जी ने कैसे प्रमोट कर दिया इनको? मोदी जी ने बोला तेल बनाओ, मैंने उसको दिखाया डॉक्टर को, एंड डॉक्टर भी लाइक कि तीनों क्लेम्स फर्जी है। 30 डेज मनी बैक गारंटी है। रिफंड के लिए इनसे बात करोगे तो या तो ये आपका मुंह पे कॉल काट देंगे या फिर ये लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपकी कॉल उठाएंगे ही नहीं। एक ना बहुत क्रेजी स्कैम चल रहा है, वो है हाईबॉक्स स्कैम। ये आपको डेली का 1% प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इस साल डालते हो तो आज से एकदम 365 दिन बाद कंपाउंडिंग लगाने के बाद आपके पास 37 लाख रुपीस होंगे। जैसे ही उस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, उस कंपनी ने बट्टा गोल कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पेमेंट गेटवे में इशू आ गया, हम ना ही पैसे ले सकते और ना ही पैसे दे सकते हैं। इसका मेल मुझे क्या आ रहा था कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए 3 लाख बहुत बड़े हैं। ये मेरी माँ ने सेव कर रखा था हमारे घर बनाने के लिए। एक्चुअल में जो भी लड़की 17 साल की हो जाती है, ये उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि लड़की का फेस दिखा के अगर दिन के 1000 मिल रहे हैं ना, तो पेट में बच्चा दिखा के 3000 मिलेंगे। हाथ में बच्चा रोता और तड़पता हुआ दिखा के 5000 मिलेंगे। दान देना गलत नहीं है, जहाँ पे तू दान दे रहा है वो जगह गलत है। तो आपको कहेगा भीख देनी है, नहीं तो माँ। ये पॉडकास्ट बहुत क्रेजी, बहुत बकचोदी एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस एपिसोड में आई हैव विद मी सिग्मा, जो जेंजी वे नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है और रिसेंटली बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया बिकॉज ऑफ ऑल दी स्कैम्स दैट ही हैज़ बीन एक्सपोजिंग। सिग्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पे आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम और बेगर स्कैम के बारे में बताया, जिनके बारे में हम और ज़्यादा डीप डाइव करने वाले हैं और कुछ नई बातें भी पता चलेगी। लेकिन इसके अलावा हम एक नए स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और इस स्कैम में बहुत ही बड़े बड़े इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल है। सो वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, बहुत ज्यादा बकचोदी भी करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना। और गाइस, मैं हर हफ्ते ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस करता रहता हूं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो अभी के अभी अगर आपको एक फन वाइब में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना पसंद है। तो वैसे बता, तूने कब से कंटेंट शुरू किया था? 2020 से तूने शुरू किया था? नहीं, एक्चुअल में मैंने शुरू किया था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, लाइक मे बी फ्रॉम लाइक 2015 और समथिंग। अच्छा, तो 10th में कैसे आइडिया आया कंटेंट करने का? ऐसे ही देख देख के कि चलो यार कुछ बनाते हैं, कुछ प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं, और नॉनसेंस थॉट्स थे कि यार कुछ भी बन जाएंगे, जैसे बच्चों के नॉर्मली होते हैं। तो कुछ क्रिएटर्स को देखना शुरू कर दिया था, कुछ लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी, एंड देन उनके साथ कि चलो बना लेंगे, हम पे व्यूज आ जाएंगे। तब पता भी नहीं था एक्चुअल में यूट्यूब पैसा देता है। अच्छा, तब तो ऐसा था कि यार वीडियो बनाऊंगा और दोस्त को दिखाऊंगा कि देख क्रेजी हो रहा है। हाँ। तो 10th में क्या बना रहा था? क्या था वो जॉनर, क्या था? 10th में वाइन्स बना रहा था 1.5 सेकंड्स की। अच्छा, 6 सेकंड्स की 1.5 vines। सेकंड की? या 1.5 सेकंड इट बी लाइक की टाइप की अच्छा। मीम्स होती थी ना, हाँ। तो वैसा कुछ जो बना रहा ट्रेंड आया इंस्टा पे। था। हाँ, जो लोग अब एक आया ही एक्चुअल में, टंग करके जो आता हाँ मेरे को लगता है मैं टाइम से आगे चल रहा था। हाँ, तो 6-8-10 साल आगे चल रहा है। Yep। तो अभी तू क्या कर रहा है जो 8-10 साल बाद 8-10 साल बाद आदिवासी हेयर ऑयल ट्रेंड में आएगा? मे बी। बट ये बता कि तेरा एक यूनिक ब्रांडिंग है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि यू हैव दिस सूडो एनोनिमस या सूडोनॉमस आइडेंटिटी। यू वेयर अ मास्क एंड आधा फेस छुपाते हो। इसका रीजन क्या है? व्हाई डू यू हाइड योर फेस? व्हाई डोंट यू रिवील योर नेम? एंड ये आइडिया कहाँ से आया ऐसा करने का? यार आइडिया ऐसे आया कि मुझे एक्चुअल में पब्लिक फिगर नहीं बनना था। एक टाइम के बाद मैंने ये चीज़ समझ ली थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कंटेंट बना रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों को बनते और ख़त्म होते हुए दोनों में देखा है। ओके। एंड मुझे एक स्टेटमेंट बहुत फुद्दू लगती है कि कोई मेरे पास आए और बोले कि भैया आप वीडियो बनाते थे ना, थे से मेरे को कोई रिप्रेजेंट करना ही नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैं मास्क उठा के बाहर निकलूंगा मेरे को कोई पहचानेगा नहीं। तो अगर करियर में बहुत अच्छा किया तो मास्क के साथ कर लिया, अगर बहुत बुरा किया तो मैंने उसको हाइड कर दिया। ओके। ये एक सेफ्टी कॉर्नर रहा। एंड फिर एक ये हो गया कि मेरे को कभी फेस दिखाना ही नहीं था। देन विदाउट फेसलेस जो चैनल्स हैं उनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती। तो मेरे को सोचा कि एक मास्क लगा लेता हूँ, जैसे जोकर का मास्क होता है, बट उसमें एक्सप्रेशंस नहीं होते। तो थोड़ा बहुत फिगर आउट करके आए, थॉट कि यार एक बार मास्क लगा के शुरू करते हैं, बट ये एक यूनिक चीज की तरह रिप्रेजेंट हुआ, एंड देन फिर वो चल पड़ा। तो इज दिस लाइक कमिंग आउट ऑफ, नो ऑफेंस बट लाइक एक पर्सनल इनसिक्योरिटी कि यार अगर मेरा वर्स्ट केस में खराब हो गया तो मैं नहीं चाहता आज से 10 साल बाद आके कोई मेरे को थे बोल दे या था बोल दे? यू कैन से दैट बट मे बी नॉट, बिकॉज मेरे थॉट्स ऐसे हैं कि आई फील कि मैं शायद कुछ बड़ा करूंगा लाइफ के अंदर। ओके, एंड मेरा विजन भी वही है, क्योंकि जो मैं अभी कर रहा हूँ मुझे पता है मैं आज से 4 साल बाद ये नहीं करूंगा। ओके, तो शायद मैं ये सारे कंटेंट को गायब कर दूंगा जो मैं आज बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं भी कुछ बहुत अच्छा बना रहा हूँ। और मैं ना इस चीज़ के अंदर विश्वास नहीं करता कि मैं लोगों को अपनी जर्नी दिखाऊं, क्योंकि एक फैमिली बैकग्राउंड से ना मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है
कि जर्नी लोगों को नहीं देखनी है, लोगों को सिर्फ एंड रिजल्ट देखना है। ओके। तो अभी शायद तुमको पता होगा कि जो भी लोग बताते हैं ना कि यार मैंने ना लाइफ में ये स्ट्रगल किया है, मैं यहाँ पे जाके ठोकरे खाता था, ये वो सारी स्क्रिप्टेड होती है, किसी की कहानी रियल नहीं होती है। ट्रू। एंड वो जो लोग होते हैं ना एक्चुअल में वो अपनी कहानी छुपा के रखते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं लाइफ में किस लेवल तक जाने वाला हूँ और किस लेवल तक रिप्रेजेंट होने वाला हूँ। तो जब मैं एक बहुत बड़े मुकाम पे होगा ना तो मैं मेरी कहानी खुद लिखूंगा। अब वो सच्ची होगी या झूठी वो टाइम बताएगा। क्या लग रहा है आज से 4-5 साल बाद क्या कर रहा होगा तू ऐसा? यूट्यूब तो नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब नहीं कर रहा, बट क्या कर रहा होगा? यार अभी है 2-3 प्लान्स। तो अभी लाइक रिवील तो नहीं करूंगा, बट या आई वाज थिंकिंग समथिंग जिसके अंदर हम 2-3-4 लोगों की टीम अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट 3 महीने से। अच्छा। एंड वी वाज थिंकिंग कि लाइक हाँ 2-3 सालों में यूट्यूब तो छोड़ ही देंगे। फेयर इनफ। आइडिया रिवील नहीं करेगा बट फेस रिवील होएगा आज इस पॉडकास्ट पे। बिल्कुल भी क्यों फेस रिवील क्यों नहीं? बस वैसे ही कि अब बना रखा है। अभी ऐसा हो गया ना कि एक तो ये भी नहीं पता था कि इस लेवल तक भी आ जाएंगे। हाँ। और अब अगर अभी आ चुके हैं तो एक मास की मिस्ट्री बनी हुई है, तो उस लेवल को प्ले होने देते हैं। करेक्ट। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि तेरा सिंस ये एनोनिमस वाला एक आइडेंटिटी है, सो कीप अप विद दैट, क्योंकि ड्रीम इज अ वेरी बिग गेमर हु वाज वेरी पॉपुलर अमंग द गेमिंग कम्युनिटी ऑल्सो, इन जनरल ऑल्सो यूट्यूब पे। आई थिंक उनके 20-30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है एंड ही वॉज एट हिज पीक। एंड उनका भी ये था कि उसका जो फेस था वो हिडन था, नोबडी न्यू हिज आइडेंटिटी। एंड जब से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की उसके बाद से उनका सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल शुरू हो गया। एंड यूट्यूब पे सनी V2, पैट्रिक सीसी, शायद से तूने देखे होंगे, तो इन्होंने बहुत सारे उस पर केस स्टडीज भी बनाए हैं कि क्यों फेस रिवील वाज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ ड्रीम्स करियर। तो नॉट दैट इट मींस कि तेरे साथ भी ऐसा होगा। या लाइक अभी उसने भी किया ना क्या, टोटल गेमिंग इंडिया के अंदर। अच्छा, फेस रिवील हुआ है? उसका अच्छा चल रहा है। बट या आई अंडरस्टैंड कि क्यों ड्रीम का नहीं चला, और वो केस स्टडीज वगैरह मैंने भी देखी है। तो कुछ लेवल्स के अंदर वो बैकलैश कर जाता है और कुछ लेवल्स में नहीं करता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको जो देखने वाली ऑडियंस है वो आपके गेम प्ले या वॉइस से क्या एक्सपेक्टेशन रख रही थी, एंड देन एट द एंड उनको क्या आउटकम निकला। क्योंकि अभी मेरा मैक्सिमम बॉडी पोस्चर और जो फेस है वो लोगों ने देख रखा है। तो अगर मैं मास्क हटा दूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको लगेगा अच्छा ऐसा दिखता है। एक नाक और एक लिप्स, दो ही चीजें हाइड है, राइट। उसके लिए बहुत ज्यादा ये था कि यार बच्चे देख रहे हैं उसको और पता नहीं पीछे से शक्ल निकल के ही कैसे आएगी। उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड गेम था। करेक्ट। तो उसके लिए थोड़ा बहुत हुआ है या। अच्छा, तूने एक चीज़ नोटिस करी है सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू दिस ड्रीम वाला चीज़ ओनली, कि जब से ड्रीम का ऐसा हुआ 1 or 2 पीपल स्टार्टेड सेइंग अरे डाउनफॉल आ गया, तो नाउ एवरीवन इज मेकिंग केस स्टडीज की व्हाई दिस इज अ मिस्टेक। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है सोशल मीडिया पे, जो चीज़ चल रही होती ना लोग उसी बैंड वेगन पे जंप करके उसी को दिखाते हैं, और जैसी कोई चीज़ खराब हो जाती है तो सब लोग उसको खराब होता हुआ दिखाते हैं, भले ही कैसा हो। एंड मैंने ना इसके 2 बड़े क्लासिक केस स्टडीज देखे थे। जब जोमेटो का IPO आया था, हर कोई केस स्टडी वीडियोस बनाता था कि जोमेटो का जीनियस, जोमेटो इज अ मास्टरमाइंड, बेस्ट कंपनी एवर इंडिया की, ऐसे कर करके। एंड एवरीवन हैड देयर ओन रीजंस कि क्यों जोमेटो इज द बेस्ट। एंड जैसे ही जोमेटो का IPO के बाद जोमेटो थोड़ा सा खराब गया था, उनका स्टॉक प्राइस गिर गया था IPO लिस्टिंग के बाद, एवरीवन देन स्टार्टेड मेकिंग केस स्टडीज कि क्यों जोमेटो इज द वर्स्ट बिजनेस, क्यों जोमेटो विल एंड, जोमेटो का डाउनफॉल एंड ऑल। एंड आई वाज लाइक, अभी 3 महीना पहले आप ही की वीडियोस आ रही थी केस स्टडी की क्यों जोमेटो बेस्ट है, अब डाउनफॉल हो गया तो नाउ यू हैव द रीजन कि क्यों खराब भी है। और अगर आप चेक करो ना तो ये एक्चुअल में वो लोग बोल रहे हैं जो खुद को इंटरनेट पे बिजनेस गुरु क्लेम करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई नया 20 साल का बच्चा उठ के आया एंड उसने सुनी सुनाई बातों के ऊपर पेल दिया। करेक्ट। एक्चुअल में जो खुद को बिजनेस गुरु क्लेम करते हैं एंड सो कॉल्ड वेबिनार्स भी लेते हैं ना, वो लोग सेम काम करते हैं। अच्छा। एंड अभी किसकी बात हो रही है? यू कैन टेक नेम्स यार, ये कोई वो थोड़ी है, ऐसा मेरी बात, इंटरव्यू थोड़ी। जिन लोगों से मेरी बातचीत है उनके नाम तो नहीं लूंगा। अच्छा। बट ठीक है, हाँ, बट काफी लोग सो कॉल्ड वो करते हैं अपने सेमिनार्स, एंड दे विल बी लाइक कि अभी जैसे ब्लिंकिट का आया, जब से ब्लिंकिट उन्होंने खरीदा है, हाँ। तब अश्नीर की एक स्टेटमेंट थी कि यार ये जो क्विक कॉमर्स है ना, ये कभी लाइफ के अंदर पॉपुलर हो ही नहीं सकता, ये कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। आप इसमें पैसा जलाओगे और जाओगे। बहुत ब्रूटली और बहुत ऑनेस्टली इसने बहुत स्टेज के ऊपर बैठ के बोला कि भैया ये कभी प्रॉफिटेबल लाइफ में होगा ही नहीं, मैंने ग्रोफर चलाया, मेरे को धंधा बताया। इवन राज के पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला था। यस, मे बी। तो आज के डेट में प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो अभी लोग उस चीज को हाईलाइट नहीं करेंगे। पहले एक वेव थी कि अश्नीर चल रहा है, ब्रूटल चल रहा है, तो उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। अभी क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो रहा है, उनके स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसकी तरफ भाग लेते हैं। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कंटेंट गेम। लोगों को वो दिखाया जाएगा एक्चुअल में जो वो देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखाया जाएगा जो हम दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो बनाया जाएगा एक क्रिएटर के द्वारा तो वो देखा ही नहीं जाएगा। अगर मैं आज के डेट में एक्चुअल में जो कंटेंट बनाना चाहता हूँ ना, मैं वो बना दूंगा तो पीपल विल लाइक, अरे क्या है ये, कौन देखेगा, ये तो बोरिंग है,
राइट। तो फिर सारे कोई भी क्रिएटर हो जाए, चाहे वो अपने वेबिनार्स ले रहा है, चाहे वो अपने कोर्सेज दे रहा है, हर कोई कंटेंट वही दिखा रहा है जो ऑडियंस देखना चाहती है। और इसमें जितनी गलती कंटेंट क्रिएटर की है उतनी ही गलती ऑडियंस की भी है। करेक्ट। एक सिमिलर वेव जो मैंने अभी देखनी शुरू करी है, एंड हो सकता है कि यू आर द टिपिंग पॉइंट ऑफ दिस वेव। पहले तो चलो काफ़ी ज़्यादा पीआर था, पेड प्रमोशन था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल की। तो एवरीवन वाज प्रमोटिंग इट, एंड फनीली लाइक जब मैंने इनिशियल 2-3 वीडियोस देखी थी उनकी प्रमोशन, तो वो इतना सटल इंटीग्रेशन था, आई थॉट कि बंदा जेन्युइनली उनकी मदद कर रहा है। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ ये पेड प्रमोशन है। प्लस मेरे दिमाग में जो एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई कि अरे आदिवासी लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। मैं जिस यूट्यूबर को देख रहा हूँ वो मिलियंस में है, उसकी मेरे को पता है 5-6 लाख रुपए चार्ज करता है, कहाँ से दिया होगा उसको पैसा। एंड जिस तरीके से पुट किया गया था पूरा प्रमोशन, आई फेल्ट कि जेन्युइनली बंदा मदद ही कर रहा है इन सबकी। एंड 2-3 हफ्ता पहले तेरी आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम एक्सपोज टाइप वीडियो आई। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट बिग वीडियो इन इंडियाज कंटेंट स्पेस जिसने आदिवासी हेयर ऑयल का सॉर्ट ऑफ एक्सपोज मारा था कि जो ये दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स नाउ एक्सपोजिंग देम। तो यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई आदिवासी हेयर ऑयल में स्कैम क्या है, एंड हाउ डिड यू एट द फर्स्ट प्लेस फाइंड आउट कि भाई ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ओके, सो हम पहले स्कैम की बात करते हैं। मैंने वीडियोस के अंदर भी 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि ये क्लेम करते हैं कि जो बाल झड़ने आपके वो रुक जाएंगे, जो आपका डैंड्रफ है वो खत्म हो जाएगा, ये 30 डेज की मनी बैक गारंटी देते हैं, एंड आपके सफ़ेद बाल काले कर देंगे। एंड मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैं बिजनेस माइंडेड आदमी हूँ। तो मैंने जो पहले 3 क्लेम्स है ना, इसको डॉक्टर से क्रॉस चेक किया, एंड डॉक्टर भी लाइक कि मैं उनके पास उनकी बोतल लेके गया था, एंड हिल भी लाइक कि यार 108 जड़ी बूटियाँ तो पता नहीं, अगर होती तो पीछे लिखा होता। एक्चुअल में ये लोग करोड़ों का टर्नओवर अभी घुमा रहे हैं, हर क्रिएटर को इन्होंने खरीद रखा है। लाइक इफ आई टेक नेम्स, तो जो भी क्रिएटर आप जानते हो जिसके 7 से 10 मिलियन के फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, वो एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। 15 से 20 लाख रुपए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं एज एन मार्केटिंग एजेंसी ओनर। मेरे को पता है, मेरे पास डेटा भी आया था सबका, जो मैं पब्लिक करने वाला था। आई बी लाइक कि नहीं करना चाहिए, लीगल एक्शन और दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो ये 15 से 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। बिग क्रिएटर्स मे बी बिग बॉस वाले, ठीक है, दोनों में से एक किसी का भी नाम ले लो। फुकरा इंसान और एल्विश यादव, मे बी यू कैन टेक नेम्स, क्योंकि अगर मैं किसी का प्राइस डिस्क्लोज करूंगा तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीजों में आएगा, राइट। तो चल मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बट आई नो 2 नेम्स। एक तो फुकरा इंसान ने करा था, एक खगेश ने करा था। दोनों ने करा है। ओके, अच्छा एल्विश यादव ने भी करा है। एल्विश ने भी किया। ओके, एल्विश ने भी करा है। ओके, तो ये प्राइस कितना चार्ज कर रहे हैं, यू नो राइट। अभी इनके पास पैसा तो है, ये खुद को गरीब बन के दिखाते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम पे पैसा नहीं है, हम अमेजोन के स्मूथ पोर्टल के ऊपर लैंड नहीं कर पाते हैं, जो भी लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं वो फेक है, हम रियल है, ठीक है। जबकि रजिस्ट्रेशन इनके पास नहीं है। जब मैंने पहली प्रमोशन इनके साथ की थी तब इन्होंने मेरे को विदाउट जीएसटी पेमेंट करी थी। अच्छा, तो आई बी लाइक यार जीएसटी तो दो, दिल भी लाइक यार हम स्टार्टअप, हम गरीब है, ये वो, हमको बिना जीएसटी के कर दो। इट्स लाइक ठीक है यार कर लो। तो हमने बिना जीएसटी पेमेंट ली थी। मैंने इनकी एक प्रमोशन करी थी, पीआर प्रमोशन, जिसके अंदर मुझे इनिशियली तब रीच आउट किया गया था जब ये पूरा का पूरा स्कैम बनना शुरू हो रहा था। कब की बात है ये, टाइमलाइन? पिछले साल की बात है, अप्रोक्स अक्टूबर की। अच्छा, इतना पुराना सीन है? इतना पुराना है। इन्होंने धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू किया। द पॉइंट इज, हाउ मच डिड दे ऑफर यू, इफ यू कैन रिवील दैट? दैट टाइम मे बी 70 प्लस 70,000 प्लस फॉर वन रील। फॉर वन रील, यस। एंड तब कितने फॉलोअर थे? अराउंड 4.5 मे बी 4 lakhs या 1000? lakhs। 4.5 लाख फॉलोअर्स थे, एक रील का 70K अक्टूबर में ऑफर किया गया था। ओके, एंड दिसंबर के आसपास इन्होंने मेरे से एक डेडिकेटेड वीडियो मांगी थी कि आप यहाँ पे आओ एंड आप शूट करो, एंड उसका प्राइस ऑब्वियसली 2 या 3 गुना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो थी जो उनको चाहिए थी। एंड वो ऑफर कर रहे थे कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस, आपके आने जाने का खर्चा, सारा कुछ हम बियर करेंगे, आपको बस आके एक वीडियो शूट करनी है और हमारा प्रोसेस दिखाना है। आई वाज लाइक कि ठीक है करते हैं, पर उस टाइम पे हमने एक बहुत बड़ी कंपनी को ऑनबोर्ड किया था, तो मेरा पूरा फोकस उस पर था कि यार ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, हम किसी और पे फोकस कर रहे हैं, उधर ध्यान देते हैं। तो हमने 2-3 महीने इनको गोस्ट करके रखा कि हम लटका भी रहे थे कि हमको करना भी है पर कर्नाटक भी नहीं जाना, राइट। और हमने इस चक्कर में कभी सुना ही नहीं कि स्क्रिप्ट भी क्या है, प्रोमोट भी क्या करना है, बोलना भी क्या है। ओके, देन मैं थोड़ा देखना शुरू किया कि यार आदिवासी की ना और कंपनीज भी आ रही है जो खुद को रियल आदिवासी क्लेम कर रहे हैं, एंड दे विल बी लाइक यार हम हाकी पीकी समुदाय के लोग हैं, एंड मोदी जी हमारे बारे में बात करके गए हैं कि आप धंधा करो। देन आई विल बी लाइक कि ओके यार मे भी कर रहे होंगे, तब कोई रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। देन मैंने एक वीडियो देखी धगेश की, लाइक आफ्टर 3 और 4 months।
तो वो उसके अंदर ना ब्रूटली ऐसे प्रमोट कर रहा था कि यार ये देखो, ये इससे बाल उग जाते हैं, देखो ऐसे बाल आपके हो जाएंगे। लाइक यार ये क्लेम्स तो बहुत ज़्यादा फेक है, क्योंकि एक तेल से किसी की जेनेटिक्स चेंज नहीं हो सकती, इतनी समझ तो मेरे पास भी है, चाहे मैंने साइंस ले रखा हो या ना ले रखा हो। क्या क्लेम थे उस वीडियो में? उसके अंदर बहुत क्लियर क्लेम थे कि भैया आप 3 महीना लगाओ, अगर आपका गंजा बना चुका है तो नहीं होंगे। अच्छा। पर अगर आपके 90% बाल झड़ चुके हैं और उस एरिया के अंदर 4 बाल भी है ना, तो वो सारे उगा दूंगा वापस, और वो भी ऐसे। और वो बड़े बड़े अंकल खड़े करके बैठे होते हैं जिनके पैरों तक बाल होते हैं, एंड देल बी लाइक कि भैया आपके बाल उगा देंगे 3 महीनों के अंदर अंदर। मैं कि यार किसी नॉर्मल आदमी के बाल भी नहीं उगते इतने, आप 3 महीनों के अंदर अंदर अपने देसी तेल से उगा दोगे। और इंडिया प्लस में ये चीज़ फैली भी इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ना आयुर्वेद बहुत ज़्यादा फेमस है ड्यू टू पतंजलि। लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक मतलब पतंजलि, आयुर्वेदिक मतलब हर्बल, आयुर्वेदिक मतलब इंडिया का। उनको जब देसी चीज़ मिल जाती है ना, तो दे विल बी लाइक सेफ, कि यार अब मैं सेफ हाथों के अंदर हूँ, अब मैं कोई केमिकल्स में नहीं जा रहा हूँ या फिर मैं कोई गलत चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो उनको सेफ्टी बेची इन्होंने। और जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो लोग हैं वो एक्चुअल में हाकी पी की कम्युनिटी के है भी नहीं, क्योंकि जो उनके ग्रुप्स हैं वो लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं कि भैया ये हम लोग नहीं है, आप इनके ऊपर एक्शन लो, ये कोई और है। अच्छा। जो हमारा नाम का यूज कर रहे हैं एंड देन खुद को प्रमोट कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि यार मोदी जी ने मैं प्रमोट किया है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि यार मोदी जी ने कैसे प्रमोट कर दिया इनको। मोदी जी ने बोला तेल बनाओ, तो मैं जाके देख रहा हूँ कि यार मोदी जी कब से तेल बनवा रहे हैं। हाँ। तो उनकी एक ही वीडियो थी जो खुद के बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, और वो है ऑपरेशन कावेरी की। हाँ। कि सूडान के अंदर एक गृह युद्ध हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वहां से 3000 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया था। ठीक है। उसमें हाकी पी की समुदाय के लोग थे जिनको वो मोदी जी ने बैठ के सम्मानित किया था कि आप सेफ आ चुके हो, इंडिया आपके साथ है, दैट्स इट। तो इन्होंने उसको क्लेम करना शुरू कर दिया कि मोदी जी हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। देन आई विल बी लाइक यार वो तो कैंपेन में हर शहर में जाते हैं, हर स्टेट में जाते हैं। ऐसे तो मोदी जी ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को मैं सपोर्ट करता हूँ। एग्जैक्टली, तो अभी जो भी मैं क्लेम डाल दूं कि मोदी जी मेरे पॉडकास्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आई वाज लाइक यार ये इलीगल नहीं है क्या? देन मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो ये इलीगल नहीं है, पर हाँ ये कंटेम्प्ट ऑफ वो प्राइवेसी है और बाकी चीजें, तो मैंने वीडियो में मेंशन किया था। इलीगल तो होगा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पक्का, वो या तो वही illegal है। वही तो इट्स नॉट अ सेपरेट लॉ कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते, पर ये किसी लॉ के अंडर कवर होता है। ओके, और एडवर्टीजमेंट के सराउंडिंग्स में इंडिया में बहुत क्लियर लॉज आज तक बने नहीं है। तभी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपको हर जगह मिल जाएगी। काफी ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपको अनशट चीजें प्रमोट करके जा रहे हैं भाई। कोई एविएटर टाइप ऐप मिल जाएगी, कोई भी ये बैटिंग ऐप मिल जाएगी, राइट। अनशन चीजें प्रमोट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि कोई लॉज बने नहीं हुए। करेक्ट। और अगर बने भी हुए हैं तो उनको इतना लीनियंट छोड़ा हुआ ना, जब तक हमारे बच्चे के पैसे नहीं डूबेंगे तब तक मरने दो सबको। नेता या तो खुद का देखता है या पुलिस वाला खुद का देखता है, बाकी सारे जाए भाड़ में। ठीक है, तो उसी चीज का फायदा उठा के, सुनने में तो ऐसा आ रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर कि इसका क्या है, कि कोई बड़ा इन्वेस्टर है जो ये सारी चीजों को फीड कर रहा है। देन मैंने ना किसी की एक सुना कि यार ये ना फेक तेल बेच रहे हैं, इनसे 400 का तेल मांगो, ये 400 का दे देंगे। तो मैंने थगेश वाले नंबर पे कॉल करके देखा, मैं कि यार ऑयल चाहिए था, कितने का मिलेगा? देल भी लाइक कि 1600 का मिलेगा, 250 ml। बस लाइक यार ये तो बहुत महंगा है, मैं तो यार गाँव से हूँ भैया, मेरे पे तो पैसे वैसे नहीं है, आप बताओ मेरे को दे दोगे तो। कहते अभी हमारा ऑफर चल रहा है, आपको 1200 में मिल जाएगा। मैं कह यार मेरी जेब में है 400, मैं कर दूंगा 500, आप बताओ क्या मिल रहा है क्या? कहते हैं हमारे पास ना एक और भी है, मैं आपको वो भिजवा देता हूँ 500 में। देन आई विल बी लाइक यार ये हर बंदे को लपेट रहे हैं, जिससे जितना आ रहे हैं समेट रहे हैं, ये प्रॉपर स्कैम है। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी। एग्जैक्टली, तो मैंने इनका एक 400 वाला भी मंगवाया, मैंने इनका एक 1600 वाला भी मंगवाया दूसरे नंबर से, दोनों में सेम तेल आया। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैंने उसको दिखाया डॉक्टर को, एंड डॉक्टर भी लाइक कि तीनों क्लेम्स फर्जी है। ना आपका जेनेटिक्स चेंज होने वाला, कईयों के फैमिली जो साइकिल चलती आ रही है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, ना आपके जेनेटिक्स चेंज होने वाले, ना आपका डैंड्रफ रुकने वाला, क्योंकि डैंड्रफ का मेन रीजन ही ऑयल होता है। तो अगर आप उसमें और ऑयल पुट कर दोगे तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगस होती है जो ऑयल के अंदर ग्रो होती है। और तीसरा, सफेद बाल काले हो जाएंगे, इसका भी कोई क्लेम नहीं है। 10% कोई तेल इफेक्टिव होगा, 90% कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। देन आई विल बी लाइक कि इसके ऊपर कुछ बनाना चाहिए, इसके ऊपर लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने उन सारे के सारे लोगों को गोस्ट किया। देन आई विल बी लाइक कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई इसके ऊपर, कि मैं देखता हूँ कि कहीं लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए कि तू तो हमारे देश का जो हर्बल है या फिर जो वो है उसके एक हाइपर नेशनलिज्म का शिकार ना बन जाए। करेक्ट। तो लोग मेरे को ये ना बोलने लग जाए कि यार तू तो गलत बता रहा है, तेरे को प्रमोशन नहीं मिली होगी तो बता रहा है ये वो। क्योंकि लोगों की यही सोच होती है, किसी के खिलाफ बोल दे तो तू तेरा फायदा होगा उसके खिलाफ बोलने में, ये नहीं कि हम किसी का फायदा करवा सकते हैं, राइट। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई और वो ब्लास्ट हुई, तो उसके ऊपर 3.5 मिलियन समथिंग व्यूज गए। कहाँ पे? एक मिनट, मैंने शॉर्ट नहीं देखी। चैनल के ऊपर ही है, देखते एक सेकेंड। आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम समथिंग होंगे।
तो 2 से 3 मिलियन व्यूज या 3.5 मिलियन व्यूज उसके ऊपर गए। आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे सिंपैथी लेते लेते इन्होंने पूरे देश का ही काट दिया। ऑयल की प्रमोशन के लिए सभी यूट्यूबर्स को मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं, कर्नाटक जाने के लिए फ्लाइट और होटल मिल रहे हैं, और ये सारी चीजें हमें भी ऑफर हुई थी, बस हमारा ईमान थोड़ा सा ज्यादा महंगा था। ये अपने प्रोडक्ट के फेक क्लेम्स करते हैं, अनएथिकल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, फेक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सरकार और ऑडियंस के साथ स्कैम कर रहे हैं। सिर्फ एक ऑयल से डैंड्रफ और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, ये डॉक्टर तो नहीं मानते हैं और ना ही इनके पास इस पूरी चीज को प्रूव करने के लिए कोई भी रिपोर्ट है। फिर भी हम खरीद रहे हैं क्योंकि हम तेल थोड़ी ले रहे हैं, हम तो साथ में सिंपैथी भी ले रहे हैं, हम तो हर्बल दवाइयां भी ले रहे हैं, हम पागल भी तो बनेंगे ना। इनके किसी भी बंदे से इनकी 108 जड़ी बूटियों का नाम पूछ लो ना तो इनकी जीभ नचबलिए कर देती है। पर गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारे आइडल ही जीभ नचबलिए कर देती है। देन मैंने जब ये वीडियो डाली ना, देन वो ब्लास्ट हुई एंड आई थॉट कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि मेरे को लीगल एक्शन की धमकी आई। अच्छा, लीगल एक्शन की धमकी शॉर्ट वीडियो पे ही आ गई? सबसे पहले लीगल एक्शन की धमकी आई कि कहाँ से आया लीगल एक्शन? यार जो लोग प्रमोशन के लिए अप्रोच कर रहे थे ना उन्हीं की साइड से आई, एजेंसी की साइड से। एजेंसी नो यार पता है क्या, इनके ना खुद ही के 10-12 लोग थे। अच्छा, ठीक है, जो खुद को एजेंसी क्लेम करते रहते थे, कभी खुद को डायरेक्ट क्लेम करते रहते थे। जैसा आप इन्फ्लुएंसर को कम से कम में डील करवा सकते हो, ये खुद को वो क्लेम करके करवा लेते थे। ठीक है, तो वो रीच आउट किया कि यार आपने वीडियो करी थी, आपने प्राइवेट क्यों कर दी? आई बी लाइक यार मेरे को वो अनएथिकल लगी, मैंने दैट्स वाई वीडियो प्राइवेट कर दी। तो ही बी लाइक यार आप पैसे वापस कर दो। मैं कह तू पैसे वापस ले ले, ठीक है, मैं वीडियो तो पब्लिक नहीं करूंगा। तो वो कहता है यार पैसे की बात नहीं है, आप वो गलत कर रहे हो, हमने पहले बिजनेस किया, हम आपको कर्नाटक बुला रहे हैं, ये है वो है। मैं क्या यार मुझे नहीं आना, मुझे आपके गेम एथिक्स वो सही नहीं लगते हैं। तो ही भी लाइक यार बहुत दूसरे आदिवासी वाले हैं जो स्कैम कर रहे हैं, और आपकी वीडियो भी यही थी कि दूसरे आदिवासी स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो का कंटेंट यही था जो मैंने इनका प्रमोशन किया था कि अमेज़न के ऊपर दूसरा तेल बिक रहा है जो खुद को क्लेम कर रहे हैं, पर इनका वाला ओरिजिनल है। ये भी देखते भाई अमेज़न पे क्या बिक रहा है। अमेज़न पे भी कोई यही है यार, बस पैकेजिंग बदल रखी है, इन्हीं में से कोई बंदा है। अच्छा, नहीं तू कंटिन्यू कर, फिर क्या हुआ? तो फिर इन्होंने बोला कि भैया आपको वो करना पड़ेगा, टेक डाउन करना पड़ेगा वीडियो को। देन आई विल बी लाइक कि हम तो नहीं कर रहे। फिर हमने इनको गोस्ट कर दिया 2 दिन के लिए। तो हमको 3-4 नंबरों से टेक्स्ट आ रहे हैं कि आपके ऊपर लीगल केस हो सकता है, हम आपकी साइड है, आपकी टीम के अंदर है, आप एक काम करो, आप हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दो, हम आपको बचा लेंगे। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की? सॉरी, आप वीडियो को टेक डाउन कर लो, हम आपको बचा लेंगे। अच्छा, ओके। मैं ही मारूंगा, मैं ही बचाऊंगा। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर तो वो आ चुका है, मैं तो खुद लॉयर हूँ, हमारे पास लॉयर के टेक्स्ट आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है कि भैया मैं वकील हूँ, मैं दिल्ली के अंदर यहाँ बैठता हूँ, एंड आप एक काम करो, आप वीडियो को टेक डाउन कर दो, नहीं तो मैं नोटिस भिजवा रहा हूँ। और मेरी टीम आगे से रिप्लाई कर रही है कि ये मेल आईडी है, इस पे भिजवा देना। क्योंकि वो डर नहीं रहे हैं। एवरीवन भी लाइक कि उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना है, एंड मैंने बोला कि यार गो ब्लंट, क्या ही नोटिस भिजवा देंगे, मैंने क्या ही बुरा बोल दिया, ना लोगो दिखाया, ठीक है, ना ही प्रोडक्ट दिखाया, आदिवासी तो इनका ट्रेडमार्क है नहीं, ये क्या ही क्लेम कर लेंगे मेरे खिलाफ, राइट। तो हमने बोला कि यार ये ईमेल आईडी, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए केस करने के लिए, जैसे नाम हो गया, लोकेशन हो गई, कुछ भी चाहिए तो हमसे मांग लेना। तो उन्होंने हमें पैसा ऑफर किया, उन्होंने हमें 2.5 लाख रुपए तक ऑफर किया। 2.5 लाख रुपए एक शॉर्ट वीडियो हटाने के, उस वीडियो को डाउन करवाने के लिए। अच्छा, ठीक है, उनका मैसेज हमने पब्लिक भी किया कि हम आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफर करेंगे। देन हमारी टीम से उनकी कॉन्वर्सेशन हुई व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, एंड दे विल बी लाइक हम 2.5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। अच्छा। देन हमने उसको नहीं किया, इग्नोर किया कि चलो यार इसको हटाते हैं। पर जब मुझे समझ आया ना, जब मुझे ये बात पता चली कि 2.5 लाख रुपए एक शॉर्ट वीडियो को हटाने के लिए दिए जा रहे हैं, तो मेरे को समझ आया ये लोग कितना बड़ा स्कैम चला रहे होंगे। और वहां से मुझे हिट हुआ कि मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए, और फिर मैंने वो लॉन्ग वीडियो को बनाया। अदरवाइज मैं उस पूरे टॉपिक को इग्नोर कर रहा था। लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए और 25 लाख लेने चाहिए। छोटी गेम खेल रहा हूँ यार। एक्चुअल में ज्यादा पैसे तो मांगे एटलीस्ट उनसे। तो लाइक उनका मैं लाइक ब्लंटली ये चीज बोलता हूँ, मैं फॉलो नहीं करता। आदिवासी वालों, आपका मेल है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप भेजो कितना पैसा दोगे इस पॉडकास्ट के लिए। तो मैं ऑल्दो इस चीज को फॉलो नहीं करता, बट लोग आते हैं ना, आप पे भी आते होंगे बैटिंग एप्स और ये वो चीजें, देन दे विल बी लाइक क्या आप प्रमोट करोगे? मैं बोलता हूँ यार खरीद सकते हो तो खरीद लो, मैं कर दूंगा, ठीक है, पर मेरे को वो अमाउंट मेरे मुंह पे मारो कि मैं बिक जाऊं। जैसे बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर को एक टाइम पे 11 करोड़ रुपए दिए थे अपने बैट के ऊपर कोई बैटिंग ऐप या फिर कोई तंबाकू लिखवाने के लिए, एक कंपनी को प्रमोट करवाने के लिए, और उसने नहीं किया था। और मुझे लगता है यार वो कर देता तो उसको 22 करोड़ देते, तो 22 में नहीं करता 50 में कर देता। हर किसी के बिकने का एक अमाउंट होता है, मुझे खरीद के दिखा दो, मैं कर दूंगा। तो वो जाते हैं 5-7 लाख तक जाते हैं, आई विल बी लाइक भाई इसमें तो नहीं बिकने वाला। तो फिर वो चीज स्किप हो जाती है। कोई तो अमाउंट होगा, ऐसा क्या अमाउंट होगा कि मैं देखो बोलूँ तू भाई 1 दिन के डाल के 1 दिन के बाद हटा दियो, मतलब 1 दिन के लिए डाल दे आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोशन वीडियो, 1 दिन में हटा दियो।
पता नहीं यार, जब वो ऑफर होगा ना, अभी तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो मन में आता है यार 1 करोड़ भी क्यों ही माने, एक बड़ी गेम खेल रहे हैं, एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, राइट। पर जब कोई सामने कैश रख के बैठा होगा ना, तब सोचेंगे। तो अलग टेम्पटेशन होता तब अलग टेम्पटेशन, तब एक्चुअल में आदमी सोच रहा होता है कि यार सुमड़ी में गोल कर सकता हूँ, राइट। तो वो थॉट्स अलग होंगे। बट अभी तो यही है कि यार 1 करोड़ में भी क्यों ही मानूं। करेक्ट। एक बड़ी गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब को छोटी गेम समझ रहे हैं। अगर मैंने भाई अमेजोन पे सर्च किया इनका, एक तो यार ये इरिटेट हो गया हूँ बार बार देख के, और इतने सारे भाई आ रहे हैं एंड सबका प्राइसिंग रफली सेम है, 400 से 500 के बीच में है, कुछ लेकिन एक्सट्रीमली सस्ते भी है, 189, 207 एंड सबके मैं देख रहा था तब से सेलर्स एक्चुअली सबके अलग है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, जितना तेरा एनालिसिस रहा है, डू यू थिंक ये सारे सेलर्स एक्चुअली अलग है, या फिर डू यू थिंक कि पीछे एकदम बैक एंड में एक ही बंदा है जो अलग अलग सेलर्स के थ्रू बेच रहा है? सी पहले एक ही था, पर जब ये इतनी चीजें वायरल हो चुकी हैं, तो हर जो दूसरा फ्रीलांसर है ना, जिसको अमेजोन पे लिस्टिंग करनी आती है या फिर किसी को भी एड चलानी आती है, वो स्कैम करने उतर चुका है। अच्छा, ठीक है। तो एवरीवन भी लाइक कि चलो यार अब ये स्कैम चल ही रहा है, तो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, 10-50 लाख हम भी बना लेंगे। तो अभी अगर तुम लोग गूगल पे भी सर्च करो तो इनकी एड्स भी चल रही हैं, 5-5, 6-6 वेबसाइट्स की एड चल रही हैं। तुम किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दो, तुम्हें सारा दिन रील्स पे अलग अलग बंदों की एड्स दिखती रहेंगी। अच्छा, सेम ही वीडियो 10 अकाउंट से दिखती रहेंगी। ओके, तो एक बहुत बड़ा कार्टल है जिसको मेजरली बंदा तो एक ही रन कर रहा है, पर उसकी हवा के अंदर काफी छोटे लोग आ चुके हैं जो स्कैम कर रहे हैं। तो उनका ऐसे होता है कि भैया उन्होंने ऑर्डर प्लेस करवा लिया और प्रोडक्ट भी नहीं दिया। अच्छा, तो वो, क्योंकि ये चीजें होती है, जब पूरी एक वेव चलनी शुरू हो जाती है तो लोग स्कैम करना शुरू कर देते हैं। वेबसाइट पे इनका जो आदिवासी हेयर ऑयल है वो है 800 रुपए का, 250 ml फॉर 45 डे ट्रायल कोर्स। अच्छा, मतलब क्या इसका फ्री मिलेगा? नहीं, फिर ट्रायल कोर्स का क्या मतलब है? पैसे दे दो, 30 डेज मनी बैक गारंटी है। अच्छा, अगर आपके बाल नहीं आए तो। हाँ। और वो 30 डेज मनी बैक गारंटी आपको क्लेम कैसे करनी है? अगर आपने दिल्ली के अंदर हेयर ऑयल मंगवाया और आपको नहीं सेट बैठा, तो आप खाली शीशी कर्नाटक में फ्लाइट से लेके जाओगे और उनको वहां जाके ढूंढ के दोगे। क्योंकि अगर आप लोग रिफंड के लिए इनसे बात करोगे तो या तो ये आपका मुंह पे कॉल काट देंगे, या फिर ये लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपकी कॉल उठाएंगे ही नहीं। तो 30 डेज मनी बैक गारंटी किस पे कैसे क्लेम करनी है, ये चीज इन्होंने कभी क्लियर किया ही नहीं है। अच्छा, वेबसाइट पे भी कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। कुछ लाइक आई एम सेइंग कि काफी सारी वेबसाइट्स हैं, कुछ के अंदर 30 डेज मनी बैक गारंटी लिखा हुआ है, कुछ के अंदर नहीं लिखा हुआ है। और कुछ लोगों ने तो मेरी वीडियो के बाद हटाया है। अच्छा, और काफी यूट्यूबर्स की वीडियोस के अंदर आज भी है कि वो बोल रहे हैं भैया 30 दिन में पैसा वापस ले जाना, 30 दिन में पैसा वापस ले जाना। कैसे ले जाऊं मैं पैसा वापस? वहां पे आऊं तेरे से मिलने, तो मेरे को ऐसे हाथ में पैक करके देगा, ये ले पैसे, कैश देगा, कैसे लेके जाऊं मैं पैसा वापस? रिफंड पॉलिसी क्या है? आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर लो, देयर इज नो बटन जिससे मैं रिफंड इनिशिएट करवा सकूंगा। इनका सारा का सारा जो ऑर्डर है वो सीओडी के ऊपर होता है। इन्होंने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट ही नहीं कर रखा, क्योंकि रेजर पे या फिर इंस्टामोजो किसी ने इनको अप्रूवल दिया ही नहीं होगा। वो पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, राइट। वो पहले देखते हैं कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, और अगर दे भी दिया होगा तो शायद ये जान के उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको जीएसटी का स्कैम भी तो करना है। ये कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इनके अलावा किसी को नहीं पता है। ये वेबसाइट का डेटा मैनिपुलेट करते हैं, ये कॉल्स का डेटा मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप लोग पेमेंट गेटवे लगा लोगे या फिर अमेजोन पे चले जाओगे तो सारी सेल्स ट्रैक होनी शुरू हो जाएंगी और आपको एक लिमिटेड टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। करेक्ट, राइट। और क्योंकि अब ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या सही में जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं पता होगा? क्योंकि अगर आप लोग 4 फोन ले लो ना जीएसटी के ऊपर, तो फोन आ जाता है आपको कि भैया 4 फोन कैसे ले लिया, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, राइट। तो इतने करोड़ों का स्कैम घूम रहा है, तो क्या उनको पता नहीं होगा? या फिर वो लोग भी मिले हुए हैं तो पता नहीं है वो क्या चल रहा है। पर मुझे लगता है कि उनको पता तो पक्का होगा। इतने डू यू हैव एनी आइडिया या एनी गेस कि कौन है हु इज लाइक द किंगपिन ऑफ दिस होल स्कैम? नो, मेरे पास उतना ही डेटा है जितना मैं रिसर्च कर पाया हूँ, या मैं डॉक्टर से पूछ पाया हूँ, या मैं अज्यूम कर पाया हूँ कि ये चीजें तो फिशी लग रही है। क्योंकि बैकग्राउंड में एक्चुअल में कौन बैठा है वो चीजें तभी पता लगेगी जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। कुछ तो तूने मैथ्स लगाई होगी कि कितना इन्होंने अभी तक करोड़ों का रेवेन्यू करा होगा सेल। कुछ तूने मैथ्स लगाई है कि अगर इतना इतना हो रहा है, इतना सेल हो रहा है, इतनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा रहे हैं, तो इतना तो इनका रेवेन्यू हुआ होगा अभी तक। मेरे अकॉर्डिंग 50 से 100 करोड़ गया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक क्रिएटर को 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, और पहले ये हमारे जैसे क्रिएटर से शुरू हुए थे, उसके बाद ये मिलियंस वाले बिग बॉस वाले क्रिएटर्स पे चले गए, नाउ ये सेलिब्रिटीज पे जा चुके हैं। आरजे नावेद से लेके एल्विश यादव से लेके कौन थी अपनी फराह खान तक, ये सब तक पहुंच चुके हैं। वो मान रहे हैं 40 लाख से कम में, कोई भी नहीं मान रहा 40 लाख से कम में। ठीक है, अगर तुम पर क्रिएटर 40 लाख रुपए दे रहे हो, उसके बाद तुम अपनी खुद की वेबसाइट, एड, इतनी बड़ी इंटायर
अपना एम्पायर जिसके अंदर तुम्हारी पैकिंग करने वाले तेल वाले कोई और है, बनाने वाले कोई और है, हो ही नहीं सकता 50 करोड़ से कम का टर्नओवर उनका, लिटरली हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर तुम एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी देखोगे ना तो हर क्रिएटर को इन्होंने अप्रोच किया है। हाँ, एज एन मार्केटिंग एजेंसी, तब हमारी मार्केटिंग एजेंसी एक्टिव थी, इनका हमारे पास एक ब्लंट ऑफर आया था कि 5 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन सबको उठाओ और हमारे पास लेके आओ, हम सब में से तुमको 20% का कमीशन देंगे। अच्छा। इनका ऐसे 2 हाथ जोड़ के मांग रहे थे कि भैया ये रणवीर अलाहाबादिया का नंबर दे दो, रणवीर अलाहाबादिया का नंबर दे दो। अच्छा। वो आदमी पर पॉडकास्ट के 25-26 लाख से ज़्यादा चार्ज करता है। अगर वो एक डेडिकेटेड वीडियो करता तो 50-60 लाख रुपए लेता। हाँ। और ये नंबर इनको भी पता है, राइट। और ये लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बजट तो इनके पास बहुत कैड है। हाँ। अभी जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके नीचे ध्रुव का भी कमेंट आया था कि मुझे भी अप्रोच किया गया था, मैंने देखा था वो। देन अभियन न्यून ने भी मेरे को टेक्स्ट किया कि उनको भी अप्रोच किया गया था। तो ये लोग कम चार्ज नहीं करते हैं ब्रो। ये वन ऑफ द दिग्गज लोग बैठे हैं, ये बहुत क्रेजी चार्ज करते हैं। अगर इनके पास इतने गट्स हैं कि इनको हायर कर पा रहे हैं तो इनके पास एम्पायर है पीछे एक। और ये सामने आपको आके कैसे दिखाते हैं कि हम गरीब हैं, ये भिखारियों से बुरा दिखा देते हैं किसी किसी वीडियो में खुद को कि यार देखो ये हम तो 4 लोंडे खेल रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा खेत है, खुद जा रहे हैं जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे हैं नंगे पैर जाके। ये खुद की वो इमेज बना के रख रहे हैं और ये पूरा PR गेम है। और मुझे लगा ये एक मार्केटर ही समझ सकता है, नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि PR होती ही ऐसी चीज है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और ये बनाई ही इसलिए जाती है, राइट। करेक्ट। तो एज एन मार्केटर मैंने इस चीज को क्रैक किया कि हाँ यार ये तो PR चल रही है। तो अब इसको कितना डीपली स्टडी कर सकते हैं, कितना डीप अंदर जा सकते हैं, वो जितना जा पाए गए। मतलब भाई एक आदिवासी कम्युनिटी है, इनकी जो स्टोरी है, हम एक आदिवासी कम्युनिटी है, हम करोड़ों की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा रहे हैं, हम करोड़ों का सेल कर रहे हैं, हम ऐड चला रहे हैं, हम लीगल नोटिस भेज पा रहे हैं, बट हम लोग एक GST नहीं बना पाए, हम अपने आप को Amazon पे लिस्ट नहीं कर पा रहे, हम इतनी ट्रिवियल चीजें नहीं कर पा रहे क्योंकि हम आदिवासी है, बट हम इतना बड़ा बड़ा गेम लेकिन खेल पा रहे हैं। एग्जैक्टली। कुछ तेरे को वीडियो के बाद आया किसी का कुछ नया रेलेवेशन तेरे को मिला हो आफ्टर यू पोस्टेड द वीडियो, किसी ने रीच आउट करा हो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, या कुछ पता चलो अच्छा ये भी हो रखा है? यार लोगों ने तो ज़्यादातर नहीं किया, एवरीवन भी लाइक ये तो आई ओपनिंग वीडियो है, या फिर हाँ भैया आपने सही बोला, वो जो जेनरिक कमेंट्स आते हैं। बट यार उसके बाद 2 लीगल नोटिस आए हमारे पास। अच्छा। जिनका जवाब हमने दिया, पता नहीं यार, पता है कितने बुरे लीगल नोटिस थे मेरे पास। आता है मैं सीधा लॉयर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, ओके, एंड उसने मेरे को रिप्लाई किया हाँ हाँ हाँ, एंड ही विल बी लाइक इंग्लिश मिस्टेक है। पता नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर PR मे बी। हम जानबूझ के मिस्टेक करेंगे कि पिछला बंदा सोचे कि यार सही में पता नहीं किस झोला छाप से लिखवाया था भाई उन्होंने। एंड वो ना एक्चुअली में उनके लीगल नोटिस में, ऑल्दो मैंने पब्लिक नहीं किए फॉर सम रीजंस, पर ना उनके लीगल नोटिस में क्या लिखा होता है, जजमेंट्स, कि हम चाहते हैं ये हो। अच्छा। आप जज हो, आप चाहते हो कि ये वीडियो डाउन भी हो, मैं अपोलॉजी वीडियो भी डालूं और आपको XYZ अमाउंट भी दूं, जिसके बाद मेरे पे केस नहीं होगा। अच्छा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यार, तुमने 3 पेज का लीगल नोटिस भेजा, हम 6 पेज का जवाब भेजेंगे। तो मैंने उसको बोला कि यार जवाब में क्या भेजना मुझे नहीं पता, बस वो 6 पेज का होना चाहिए। ही बी लाइक डन। तो हमने रिवर्ट कर दिया और उनका कोई आगे से रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने अब हमें गोस्ट कर दिया। उनको समझ आ चुका है ये तो बिक नहीं रहा है, तो जो हो गया आगे बढ़ते हैं। सलमान खान को रीच आउट करके देखते हैं। अच्छा। इसके बाद हुआ है जब से तूने वीडियो डाली है, हैव यू सीन इन्फ्लुएंसर स्टिल प्रमोटिंग इट? क्योंकि क्या होता है एक बार जब कोई ब्रांड का स्कैम निकल आता है तो फिर इन्फ्लुएंसर जरूर उससे दूर भागते कि यार अब मुझे एसोसिएट नहीं होना एक स्कैम से। अभी 3 दिन पहले लक्ष्य चौधरी ने वीडियो डाली है यार। अच्छा, आदिवासी हेयर ऑयल पे? हाँ। अच्छा। अभी 3 दिन पहले ही डाली है। देन अभी क्या है ना कि आपके मुंह पे इतना पैसा मार दिया जाता है कि आप बिक जाते हो यार। मतलब रोस्ट वीडियो थी कि प्रमोशन वीडियो थी? प्रमोशन वीडियो थी। जब प्रमोट किया है उसमें? एग्जैक्टली। अच्छा। तो हिल भी लाइक कि मैं जोक भी करूंगा, मेरा जोनर ये है तो मैं उनके ऊपर शॉर्ट्स भी लूंगा, राइट। बट मैं जाके उनको दिखाऊंगा इतनी इतनी हर्बल जड़ी बूटी है, पेड प्रमोशन का टैग लगा रखा है ऊपर। तो हर चीज कर रखी है उसने। मैंने ना एक बहुत बड़े डॉक्टर है US के, उनका अपना मतलब यूट्यूब चैनल भी, आई थिंक डॉक्टर माइक नाम है उनका। तो वो ना एक पॉडकास्ट कर रहे थे विद अनदर US डॉक्टर जो इंडियन ओरिजिन के है, एंड वो आयुर्वेदा के एक्सपर्ट थे। एंड डॉक्टर माइक वाजंट रियली अ बिलीवर इन आयुर्वेदा। तो थ्रू आउट द पॉडकास्ट वो बहुत ही ज़्यादा बैड सॉर्ट ऑफ लिसनर थे। ही वॉज ओनली देयर टू काउंटर एवरी पॉइंट दैट द डॉक्टर वॉज मेकिंग। एंड डॉक्टर ने अराउंड 1 hour into द पॉडकास्ट बोल दिया कि आपको मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू वॉट आई एम सेइंग। मैं इतनी बढ़िया बातें बता रहा हूँ बट यू आर रेडी टू फाइट ओनली। तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद आयुर्वेदा? तो डॉक्टर माइक ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा मेरे को आयुर्वेदा से प्रॉब्लम नहीं है, बट आयुर्वेदा ओपन्स द
उसने बोला मेरे को आयुर्वेदा से प्रॉब्लम नहीं है, बट द मैसेजिंग एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ आयुर्वेदा opens the gate to a lot of scams which can happen in the medical space. Because just because you can't prove something scientifically, तुम उसके ऊपर आयुर्वेदा या हर्बल की ब्रांडिंग छाप दो, फिर अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम तो आयुर्वेदा है, हम तो हर्बल है. एंड ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था कि हाँ, नथिंग रॉन्ग विद आयुर्वेदा, नथिंग रॉन्ग विद हर्बल, बट जो लोग इस टैग को, इस ब्रांडिंग को लेके लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. एंड यहाँ पे भी आई थिंक यही हो रहा है. इंडिया दो चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दी, जितना मैंने एनालिसिस करा है. नंबर 1, इन्होंने अपनी एक अच्छी स्टोरी बनाई कि हम आदिवासी लोग हैं, हम गरीब लोग हैं और हम लोग अपना गुजारा करने के लिए तेल बना रहे हैं. और दूसरा इन्होंने उसमें जोड़ दिया कि तो हर्बल है. अब ये एक बहुत अच्छी इमोशनल स्टोरी बन गई एंड समथिंग जिसको लेके इंडियंस बाय डिफॉल्ट एक्साइटेड है एंड दे वुडंट इवन आस्क फॉर अ प्रॉपर प्रूफ. करेक्ट. क्योंकि यार हर्बल है, आयुर्वेदिक है, अच्छा ही होगा. एंड ये मेथड प्रूवन है ना, हमने पतंजलि को देख रखा है कहाँ से कहाँ तक गया है, राइट. एंड एक और चीज की ना, हर उस चीज के अंदर स्कैम होगा जिस भी चीज के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है. हम देख लेते हैं कि यार मेडिकल लाइन में स्कैम होता है, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो दूसरा हो. हम देख लेते हैं हॉस्पिटल स्कैम करते हैं. हम देख लेते हैं कि डॉक्टर ने सेम सोल्ट की दवाई किसी और से दिलवा दी क्योंकि उसको कमीशन आ रहा था. हर उस चीज के अंदर इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर स्कैम इन्वॉल्व था, है और रहेगा, जिसके अंदर आपको नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम है. जहां पे आपकी नॉलेज लैक करेगी आपको लूटा जाएगा, और तब तक लूटा जाएगा जब तक वो लोग लूट सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि किसी की इंटेंशन अच्छी है बुरी है. कंटेंट क्रिएटर्स भी सेम काम करते हैं, मेडिकल लाइन में भी सेम काम होता है, हर लाइन में, हर उस फील्ड में सेम काम होता है जिसके अंदर सामने वाला किसी पे डिपेंडेड है. अभी व्यूवर्स कंटेंट देखने में हमारे ऊपर डिपेंडेड है कि हम जो बोलेंगे वो सुनेंगे. हम डॉक्टर्स पे डिपेंडेड है कि तू हमें सही कर दे, राइट. हम जब ये गिव एंड टेक का रिलेशन होता है और सामने वाला जो कंज्यूमर होता है अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो उसके साथ स्कैम होना ही होना है. तो फिर तभी आपके जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं वो आपको बेटिंग एप्स प्रमोट करवाते हैं, फेक एप्स प्रमोट करवाते हैं, और जो व्यूवर्स होते हैं वो फंस जाते हैं उस स्कैम के अंदर, राइट. और ये चीजें चलती और चलती रहेंगी. इट वॉज नॉट लाइक कि हमारे पॉडकास्ट के बाद सही हो जाएंगी या फिर कोई एक क्रांति आएगी, कोई एक वेव आएगी. डेकेड से चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है और सालों और चलेगी. अभी व्हाट इज द सॉल्यूशन तेरे हिसाब से? देयर इज नो सॉल्यूशन अंटिल अनलेस आप एजुकेट हो जाओ. अभी अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो मैं पहले से पढ़ के जाता हूँ, एंड देन जब मैं उसको काउंटर करता हूँ कि यार ये भी तो हो सकता है वो भी तो हो सकता है, देन ही विल बी लाइक यार ये थोड़ा स्मार्ट है, इसको नहीं लूट सकता. ठीक है, तो या तो खुद को एजुकेट करना शुरू करो या फिर आप पागल बनो, या फिर आप इतना पैसा कमा लो कि आप पागल बन रहे हो तो आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपको लोग पागल सिर्फ पैसे के लिए ही बनाएंगे. क्योंकि लोगों को ये पूरी दुनिया स्वार्थ से चलती है और स्वार्थ आदमी को सिर्फ पैसे का. लोग पैसे के लिए नंगा नाचने के लिए तैयार है सड़क के ऊपर. तो आप क्या समझते हो कि आपको कोई गिव एंड टेक के रिलेशन के अंदर आपका बेनिफिट करके चला जाएगा? आप प्रॉपर्टी लेने चले जाओ, पानी लेने चले जाओ या तेल लेने चले जाओ, आपका फुद्दू बनाया जा रहा था, है और रहेगा. देयर इज नो पॉइंट कि आपको नहीं पागल बनाया जाएगा. बिस्लेरी बोल के बिल्ले सेरी बेच देते हैं यार ये दुकान वाले, ठीक है, क्योंकि उनको 5 रुपए पर बोतल ज्यादा बच रहे होते हैं. करेक्ट. जहाँ बिस्लेरी 11.5 रुपए की पर बोतल पड़ती है वहां पे ये 7 या 8 रुपए की पड़ जाती है. अच्छा. राइट. हर छोटी चीज में स्कैम शुरू होता है और हर बड़ी चीज में जाता है. और ये चीज ऐसी कॉन्स्टेंट रहेगी जब तक जनता अनएजुकेटेड है, जब तक आप लोग सामने काउंटर नहीं कर रहे हो किसी को कि यार ये चीज बदल, या मुझे इसकी रियलिटी पता है, तब तक वो चीज चेंज नहीं होने वाली. क्योंकि जो भी बंदा गलत कर रहा होता है ना, वो इंटेंशन के लिए नहीं कर रहा होता, वो तब तक कर रहा होता है जब तक वो कर सकता है. जिस टाइम पे उसको समझ आ जाएगा कि यार मैं गलत नहीं कर सकता, वो रुक जाएगा. ट्रू ब्रो. नाउ तूने आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम की बात करी है, तूने अभी बेगर स्कैम वारिकू सर के अराउंड भी कुछ वीडियोस बनाई थी, उस पर मैं बाद में आऊँगा. टेल मी मे बी इफ देयर इज समथिंग, सम अदर स्कैम जो चल रहा हो इंडिया में जिसके बारे में तूने अभी तक बताया ना हो, या तू खुद अभी रिसर्च ही कर रहा हो, बट सम अदर बिग थिंग व्हिच माइट बी गोइंग ऑन. या एक ना बहुत क्रेजी स्कैम चल रहा है अभी. अच्छा. और वो है हाईबॉक्स स्कैम. एंड जैसे ये आदिवासी स्कैम चला था ना, ये भी उसी लेवल का स्कैम है. क्या बोला? हाईबॉक्स? यस. हाईबॉक्स क्या है? हाईबॉक्स क्या है कि हाईबॉक्स एक मिस्ट्री बॉक्स प्लेटफॉर्म है. ओके. तो पहले एक कंपनी चली थी नेम कॉल्ड मीम चैट. ओके. तो उनका कैसे था कि आप लोग हमसे मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर कर सकते हो. आप 300 रुपये का मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर करो, आपको आईफोन भी निकल सकता है, आपको पत्ता भी निकल सकता है. इट्स टोटली अप टू यू. इट्स टोटली अप टू यू कि आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा. एंड सारे के सारे क्रिएटर्स ने ना बॉक्स खोल के दिखाया कि अरे आईफोन, अरे ये एक्सबॉक्स, अरे एक्सबॉक्स, ये वो कंप्यूटर, मैकबुक. तो पब्लिक भी लाइक यार बहुत क्रेजी चीजें निकल रही है, पैसे डालते हैं.
उस टाइम पे ना मेरे को था कि यार मेरे को इस पे वीडियो बनानी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैसा डालूंगा तो कुछ नहीं निकलने वाला। मैंने 7 अलग अलग नंबर से इनके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया था मीम चैट के ऊपर। मेरा 6 महीने बाद पार्सल आया। 6 महीने बाद आया? यस। पहले इनका ऐसे था कि यार आपने प्लेस कर दिया पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम थोड़ा लेट शिप करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि जनवरी में देंगे, फिर बोला फरवरी में देंगे, फिर मार्च एंड के अंदर इन्होंने दिया। 5 से 6 महीने का लैग था। अच्छा। और 6 के 6 प्रोडक्ट्स के अंदर 5 में उसमें निकले स्टिकर्स, 300 रुपये के स्टिकर्स, और एक के अंदर निकला कोई हैंड वॉश, कोई 100 रुपये का समथिंग का था। अच्छा। देन आई विल बी लाइक यार ऐसा ही होगा ना, क्यों कोई आपको देगा। लाइक किसी एक कंपनी ने क्रिएटर को लाखों रुपए दिए कि हमारी प्रमोशन कर, उसके बाद वो तुम्हें लाखों कमाने की अपॉर्चुनिटी थोड़ी देगा, वो तो खुद का धंधा बनाएगा यार। करेक्ट। राइट। और मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट ना हो जाऊं, मैंने सिर्फ उसलिए उस प्रोडक्ट को परचेज किया था। देन मैंने एक वीडियो बनाई कि यार ये जो मिस्ट्री बॉक्स ओपनिंग की चीजें है ना, ये स्कैम थी, है और रहेगी। ओके, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो तुम्हें आईफोन दे देगी, और अगर देगी भी तो कोई 1 लाख प्रोडक्ट्स के अंदर में 1 मिनट डाल देगी। राइट। और वो भी अपना ही बंदा जिता देगी वो, क्योंकि हर कोई यहाँ धंधा करने बैठा। समाज सेवा तो ट्रस्ट भी नहीं करती, वो भी उसके नाम पे ब्लैक का पैसा वाइट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें तो कोई भी तुम्हारे बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, किसी ने तुम्हारे बेनिफिट के लिए बिजनेस नहीं खोला है। देन लोगों को ये चीज़ समझ आनी भी शुरू हुई कि यार हमने मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर किए थे पर हमारा कुछ निकला नहीं। देन एक नया कॉन्सेप्ट आया, हाई बॉक्स। हाई बॉक्स क्या करता था, कहता था यार तुम अच्छा, तो ये मिस्ट्री बॉक्स वाला जो पूरा बताया ये अभी तक मीम चैट की ब्रांडिंग। करेक्ट। तो फिर उसके बाद हाई बॉक्स की एंट्री हुई। बट गाइज वेट अ सेकेंड, इस स्कैम के बारे में सुनने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो अभी के अभी, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे फन वाइब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस करता रहता हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो लाइक का बटन दबा दो। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। हाई बॉक्स भी लाइक यार तुम्हारा लॉस हो जाता है ना ये मिस्ट्री बॉक्स खोल के, हम होने ही नहीं देंगे। एक काम करो, तुम लोग मिस्ट्री बॉक्स ना ऑनलाइन हमारी ऐप के ऊपर ही खोल लो। तुमको जो भी निकलेगा, अगर शिप करवाना चाहते हो शिप करवा लो, अगर नहीं करवाना चाहते तो उसको रीसेल कर दो। और जब भी उस प्रोडक्ट को रीसेल करोगे, हम उसका 1% आपको वैल्यू बढ़ा के बेचेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। मतलब अगर मैंने 1 लाख का मिस्ट्री बॉक्स खोला और वो चीज़ जो भी बकवास सी चीज़ आई अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं रीसेल पे डाल दूंगा। 24 घंटे तक वो रीसेल के पोर्टल पे पड़ा रहेगा। अब वो बिका या नहीं बिका उसका कोई डेटा नहीं है, पर 24 घंटे बाद मेरे अकाउंट के अंदर 1,01,000 रुपये आ जाएंगे। 1% का रिटर्न 24 घंटे में गारंटी हो रहा है। गारंटेड 1% बढ़ेगा। अच्छा। एंड मेरे को ये सुन के ऐसे फक हो गया कि ब्रो, म्यूचुअल फंड 30 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको शायद 12 या 15% देते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी के बाद शायद 15 या मैक्सिमम, अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो 18%। ये आपको डेली का 1% प्रॉमिस कर रहे हैं। देन आई विल बी लाइक यार कैलकुलेट करता हूँ कितना जा रहा है। वो जा रहा था आपका, अगर आप 1 लाख रुपए इस साल डालते हो, आज के डेट में डालते हो, तो आज से एकदम 365 दिन बाद कंपाउंडिंग लगाने के बाद आपके पास 37 लाख रुपीज होंगे। देन आई विल बी लाइक यार अगर ये एक्चुअल में ऑनेस्ट है तो हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार के पास ये तरीका है क्यों नहीं? वो लोग क्यों सड़क बना देते हैं, इकोनॉमी बूस्ट कर देते हैं? पैसा डालो, 1 साल में 37 लाख हो जाएगा। 37x के रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसी थोड़ी है कि आपने कोई सोने की खदान ढूंढ ली है कि भैया आप पैसे दो, हम उसमें माइनिंग कर रहे हैं और पैसे को डबल करके दे रहे हैं आपकी। कुछ इन्होंने लॉजिक नहीं दिया कि कैसे वो 1% आ रहा है। हम आपके प्रोडक्ट्स को आगे रीसेल कर देंगे और उसकी वैल्यू अच्छी होगी। मैंने खुद हाई बॉक्स ऐप यूज़ किया। ठीक है, मैंने 1500 या 2000 उसमें लोड किया और मैं उनके रैंडम बॉक्सेस ओपन करता था। ओके, कितने का आता था एक बॉक्स? 300 से लेके 1 लाख तक की लिमिट वो है। अच्छा। तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो 300 लगाएं, जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा लगाएं। और मैक्सिमम ऐसी कंपनीज का प्लान यही होता है कि उन्हीं लोगों को लूटो जिनके पास ज़्यादा पैसा है। राइट। ऐसे दिखाया जाता था कि आप 1 लाख लगाओ, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, तो वो दिखाते थे कि आप कभी भी क्लेम कर लेना। राइट। अभी क्लेम करने जा रहे हैं लोग तो उनको पैसा बढ़ के मिल जा रहा है। एवरीवन भी लाइक यार पड़े रहने दो, बैंक से अच्छी रिटर्न्स ये दे रहा है, पर लोग समझ नहीं रहे कि लॉजिक क्या है। राइट। जैसे ही उस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, अपने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल पे आए कि भैया इससे ज़्यादा पैसा तो कोई ऐप के अंदर डालने नहीं वाला, उस कंपनी ने भट्टा गोल कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पेमेंट गेटवे में इशू आ गया, हम ना ही पैसे ले सकते हैं और ना ही पैसे दे सकते हैं, तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, विड्रॉल्स होल्ड पे हैं। देन लोगों को लगा यार विड्रॉल्स होल्ड पे तो नहीं जा सकते, इतना 1 या 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 5 दिन होगा। तो लोगों ने ना उन क्रिएटर्स को टैग करना शुरू कर दिया जिन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया था। कौन थे ये क्रिएटर्स? एलविश यादव, फुकरा इंसान, क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर, अपने सौरभ जोशी एंड भारती, लाइक वो जो भारती कौन थी, कॉमेडियन भारती। अच्छा। ओके, और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स, पर इन लोगों को मैं जानता हूँ कि इन्होंने किया।
देन इन लोगों को रीच आउट करना शुरू किया, लोगों ने इनको बोलना शुरू किया कि भैया आपके कहने पे हमने इतने पैसे लगा दिए, उतने पैसे लगा दिए। मेरे पास एक्चुअल मेल है, स्क्रीनशॉट्स है कि लोगों ने 3-3 लाख रुपए लगा रखे और उनकी विड्रॉल पेंडिंग है। आई कैन शो यू। भाई बंदे भी बेवकूफ नहीं है, ये कौन 3 लाख रुपए लगा रहे हैं? मेरा पहला हिट यही चीज था कि वाई, वो तेरा बाप है क्या, तूने उसके कहने पे पैसे लगा दिए? सही में भाई, वो ना कोई फाइनेंशियल गुरु है, वो आके ऑन स्क्रीन खुद को एक ड्रामा कैरेक्टर दिखाता है, वो खुद को कीचड़ में लेट के दिखाता है तो उसको पैसे मिलते हैं और उसको व्यूज मिलते हैं, तो उसको भगवान बना ले रहा है, उसकी बातों पे विश्वास कर ले रहा है। चूतिया तो तू है, वो थोड़ी चूतिया। उसको तो 20 लाख का ऑफर आया था भाई, करेक्ट। उसको विद जीएसटी पैसे मिल रहे हैं, वो जीएसटी में भी कमा रहा है, वो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोडक्ट ले रहा है। मैं तो इन्फ्लुएंसर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कोई बिजनेस गुरु आके ही बोल दे तो तुम 3 लाख रुपए एक मिस्ट्री बॉक्स पे थोड़ी लगा दोगे यार। 3 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 3 लाख रुपए का विड्रॉल अटका पड़ा है उसका। 1-1 लाख रुपए ऊपर से उसने 3-3 बार लगाया है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप 1 लाख की मैक्सिमम लिमिट विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, तो उसने 3 एक बार करके टेस्ट करना नहीं इसको, वो लगा कि मैं एक बार पहले करके देख अरे लूं। ये अकाउंट में पड़े थे पैसे, ये विड्रॉ कर रहा था वापस। अच्छा, ये पैसे नहीं था, ये इसने खरीद चुका है, ये पैसे बना चुका है। इसने 2.5 लाख रुपए डाले और 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए बन गए, पर सिर्फ ऐप के अंदर। अच्छा, जब वो उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए भागा तो उन्होंने बोला रुक जा, पैसे नहीं है हम पे अभी, और वो गायब। एंड इसका मेल मुझे क्या आ रहा था कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए 3 लाख बहुत बड़े हैं, और ये जो 3 लाख रुपए था ये मेरी माँ ने सेव कर रखा था हमारे घर बनाने के लिए। एंड आई विल बी लाइक कि ब्रो तेरी ही गलती है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। देन मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग लीगल एक्शन लो इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ, क्योंकि ये लोग नहीं लड़ सकते अपनी लड़ाई। किसी का मेल आ रहा है कि यार मेरी कॉलेज की फीस फंसी बड़ी है, किसी का मेल आ रहा है मेरे सारी सेविंग्स फंसी बड़ी है, मेरा बाप के पैसे लगा दिए मैंने। ये लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ ही नहीं सकते हैं भाई। इनके पास जितना पैसा था अपनी सेविंग्स में इन्होंने इस चक्कर में लगा दिया कि शायद हमें कोई ऐसी चीज डिस्कवर हो चुकी है जिससे हमारे फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी, हमारी कंडीशंस बदल जाएंगी। लोग एक्चुअल में मासूम थे। जब मैंने कुछ लोगों से कॉल पे बात करी, आई विल बी लाइक कि तू करता क्या है, तूने 3 लाख रुपए लगा दिए, तू पागल है। देन ही विल बी लाइक कि हाँ भाई मैं हूं चूतिया, अब मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं मेरी माँ के 3 लाख का कर्जा वापस कर ही नहीं सकता। मेरी सैलरी 15,000 है, जिसके अंदर से 10,000 रुपये मेरे एक्सपेंसेस और खाने पीने का है। मैं 5,000 रुपये महीना बचा के मेरी माँ के 3 लाख की ईएमआई भी नहीं दे सकता। मैं वो पैसा वापस कैसे करूं? उस औरत ने इतने टाइम तक ये पैसा बचाया था क्योंकि हम घर बना सके, मेरी शादी के लिए वो लोग इकट्ठा कर रहे थे। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी शादी के ऊपर अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा, पर उस औरत की कोई उम्मीदें थी मेरे से, राइट? किसी के बाप ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उनकी कुछ उम्मीदें थी। आपने सिर्फ लोगों के पैसे नहीं छीने, आप लोगों ने उनकी उम्मीदें, सपने, सब कुछ छीने हैं। और क्यों छीने हैं? क्योंकि आपको एक वीडियो का प्रमोशन मिल रहा था और उस वीडियो के अंदर आपको 2 लाख रुपए ज्यादा ऑफर कर दिए थे। यू विल बी लाइक कि ब्लाइंड हो जाता हूं। आप स्टेटमेंट दे रहे हो पब्लिकली आकी कि मैंने इस ऐप को इसलिए प्रमोट कर दिया था जस्ट बिकॉज ये वाली ऐप प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल थी। प्ले स्टोर पे उल्लू ऐप भी अवेलेबल है, टांगे खोल के लेट जाओगे क्या वहां पे? एक्चुअल में प्ले स्टोर के ऊपर इनकी रिव्यू अच्छे थे, उल्लू ऐप के ऊपर भी अच्छे हैं, क्या करोगे? लोग इतने सिली रीजन दे रहे हैं और ऐसे क्रिएटर सिली रीजन दे रहे हैं जो खुद को बिजनेस टाइकून बोलते हैं। दे विल बी लाइक कि भैया अगर मैं यूट्यूब ने कर रहा होता तो मैं बिजनेस कर रहा होता, मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा है। खुद को क्लेम करते हैं सो कॉल्ड कि मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा है, राइट? खुद को क्लेम करते हैं आफ्टर बिग बॉस की भाई एल्विश और फुकरा की लड़ाई हो रही है, मैं तो कह रहा था कि यार हम मिलकर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। आप खुद को उस लेवल का दिखाते हो कि मैं KSI और लोगन पॉल से खुद को कंपेयर कर रहा हूं, ओके? एंड एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है कि कोई ऐप आपको आगे बोल रही है कि आप 1% डेली का ले लेना और आपको लग रहा है तो लॉजिकल है क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर रिव्यूज अच्छे हैं। तुम्हें यह भी नहीं पता कि प्ले स्टोर में फेक रिव्यूज डलवाए जा सकते हैं। इनका एक ग्रुप है जिसके अंदर स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं। स्क्रीनशॉट किस चीज के हैं कि फुकरा इंसान की वीडियो आ चुकी है, उसके नीचे जाके कमेंट कर दो मुझे आईफोन मिला है, मेरे को ये मिला है। मेरे को जो लोग उस ग्रुप के अंदर एडिट थे ना, मुझे वो लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि भैया पर कमेंट के 20 रुपए मिल रहे हैं हमें अलग अलग आईडीज से। और क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी वीडियो के नीचे ये वाले कमेंट्स हो रहे हैं? क्या तुम लोग एक्चुअल में अनअवेयर हो? जितना तुम जनता को पागल बन के दिखाते हो, क्या वो एक्चुअल में तुम पागल हो? यही बात है ना कि यार आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो। लाइक मुझे समझ आता है कि लोग बैटिंग प्रमोट करते हैं और वो लोगों को मैं कहता हूं करनी भी चाहिए जो लोग अभी करियर के अंदर बहुत स्टार्टिंग एज के अंदर है कि यार मेरे को 5,000 मिल जाएगा ना तो शायद मैं एक माइक ले लूंगा और बहुत अच्छा कंटेंट बना सकूंगा, मेरे को अभी देखने वाले बहुत सारे लोग नहीं है। पर जब आपके पास इतना पैसा आ चुका है कि आप अपनी फैमिली को या खुद को फीड कर सकते हो तो अब आपको रुक जाना चाहिए।
एंड वो लोग प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने अपने 22-22 करोड़ के घर बना लिए सिर्फ यूट्यूब से। एंड जिन लोगों ने उसको उस लेवल पे बुंचाया है, पूरी फैमिली को बुंचाया, वो उनका काटने में 1 सेकंड नहीं लगाते, बस आपको 2 लाख रुपए ज्यादा ऑफर करने हैं। और आप बदनाम करते हो एलविश यादव को कि हर टाइप का सट्टा प्रमोट करता है, ये वो हर क्रिएटर करता है भाई, हर क्रिएटर करता है। बस एलविश यादव ऐसे कि ब्लंटली आ चुका है कि दिन में 1 स्टोरी डाल दूंगा, बाकी लोग महीने में 1 डाल देते हैं। ऑडियंस तो पागल बन ही रही है ना। एंड मैंने उसको बोला कि यार तू पागल था, तूने 3 लाख रुपए लगा दिए। देन ही विल बी लाइक यार मुझे लगा कोई फुद्दू ऐप थोड़ी होगी जिसने क्रेजी XYZ को खरीद लिया, फुकरा इंसान को खरीद लिया, कोई फुद्दू ऐप थोड़ी होगी। मैं कहा हाँ यार फुद्दू ऐप तो नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा स्कैम ही होगा जो इनको खरीद सकता है। और तू तेरी लड़ाई लड़के देख क्या किया तूने बदले में। कहता है हिल बी लाइक यार मैंने साइबर कंप्लेंट करी है। मैं कहा क्या रिवर्ट आया। कहता है कि हम बात करेंगे। मैं कहा साइबर कंप्लेंट में कुछ नहीं होगा, केस करना। देन हिल बी लाइक कि कैसे लड़ूं, आप फीड करोगे। मैं कहा तेरा कर दूंगा, कितनों का कर दूंगा मैं, तेरे पैसे थोड़ी दिलवाने हैं, सिर्फ बाकियों के भी दिलवाने हैं। क्योंकि तेरे 3 लाख थे, किसी के 12 लाख भी थे, किसी के 50,000 भी थे, और उसके लिए 50,000 मैटर भी ज्यादा करते थे क्योंकि उसका बाप रिक्शा चलाता है। करेक्ट। अब कितना पैसा किसका फंसा है, आप लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और आप आगे ना ऐसे पल्ला झाड़ के चले जाते हो। मैक्सिमम क्रिएटर्स ने ये वाले इंसिडेंट होने के बाद चुपचाप अपनी वीडियोस को प्राइवेट या डिलीट कर दिया, और जिन लोगों को वीडियोस भी नहीं हटानी थी उन्होंने सिर्फ वो सेगमेंट को ट्रिम कर दिया कि हमने कोई प्रमोशन करी नहीं है इसके अंदर, खुद को आउट ही कर लिया इस पूरी सिचुएशन से। पूरब जाने अभी किया, अपना पूरा सेगमेंट ही ट्रिम कर दिया वो वाला। आप ऐसे बच के नहीं निकल सकते हो ना भाई। जिन लोगों ने आपको एक्चुअल में बनाया है, आप उनके मुंह पे मूद के जा रहे हो। अभी फुकरा इंसान ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी कि मैंने इसको इसलिए प्रमोट कर दिया था क्योंकि मेरी जो भी एजेंसी वाले थे उन्होंने मेरे को रीच आउट किया था, एंड मेरे को सही लगा तो मैंने कर दिया। बट मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों के साथ स्कैम हो, तो मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लूंगा अगर ये लोग पैसा वापस नहीं करते तो। और मेरी इंटरनल इनसे कॉन्वर्सेशन चल रही है। देन हाई बॉक्स की एक स्टेटमेंट आती है कि इंटरनल कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है, हमारे विड्रॉल्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, और प्लीज आप अभिषेक मलान जो कि फुकरा इंसान है उसको टैग करना बंद कर दो। अच्छा। तो इन्होंने हाई बॉक्स के इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली पोस्ट करी कि हमारे जो भी कंपनी मेंबर्स हैं उनको टैग करना बंद कर दो, और फुकरा इंसान को टैग करना बंद कर दो। लोग रुक गए कि हाँ यार ठीक हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी फ्राइडे को। तो उन्होंने बोला कि अभी आई है, डियर हाईबॉक्स यूजर्स, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट withdrawals have already started from our end. Please note that as per our policies, we do not process withdrawals on Friday, Saturday, Sunday. Starting Monday, all pending withdrawals will be processed. अब तो दूसरा मंडे आ चुका है बाय द वे, 7 दिन हो चुके हैं। अभी ना इस पोस्ट के रेशो देखो। Additionally, we kindly request that you stop tagging our employees and creators in messages regarding withdrawals. Specifically, Abhishek Malan and our employees are not involved in any way, so please refrain from contacting them. Please be aware that we are taking legal actions against any news channels or individuals spreading false information about our platform. Thank you for understanding and cooperation. भाई लीगल एक्शन तो इट्स लाइक मेरा बहुत क्लियर है। देखो आप लीगल एक्शन किसी को फर्स्ट टाइम रीच आउट करते हो तो आप करते हो मेल से। मेरी ईमेल आईडी है ceo@genzive.in। आप एक बार लीगल एक्शन करो। आप कोर्ट में जाके सिर्फ ये चीज़ प्रूव कर देना आप डेली का 1% प्रॉमिस कैसे कर रहे हो। मैं वहीं की वहीं अपनी ये सारी स्टेटमेंट को झूठा साबित करूंगा और आपको प्रमोट करते हुए फ्री वीडियो डालूंगा। आप सिर्फ कोर्ट में ये चीज़ प्रूव कर देना कि 1% का आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको घिस के निकाल ले रहे हो। वो तो कोर्ट कह रहा है, मैं कह रहा हूँ आप मेरे को इन जनरल कॉल पे ही प्रूफ कर देना। अगर आप दिन का 1% दे रहे हो, मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, मैं सारा आपको दे दूंगा। बिल्कुल। अगर दिन का 1% आप मुझे ही प्रूफ कर दो, मैं आपका बिगेस्ट क्लाइंट बनूंगा। मैं 50 लाख रुपए डालूंगा उसमें। दोनों साथ में। तो एंड कमेंट सेक्शन में बाय द वे आ रखा है, आप एक रेशियो देखो, जितने लाइक्स है उतने कमेंट्स। अच्छा 2000 समथिंग लाइक्स एंड 2000 समथिंग कमेंट्स। ज्यादा कमेंट है। फक 2000 लाइक्स है, 2500 कमेंट है। एंड कमेंट सारे यही है कि पैसे नहीं मिले, इट्स बीन 5 days, लास्ट डे वेडनेसडे, डिड एनीवन फाइल साइबर क्राइम, हाईबॉक्स ऐप इज नो लॉन्गर इन द प्ले स्टोर गाइस। यस, उनको हटा दिया। पता है क्या हुआ? हो गया स्कैम बटन। फोन पे लगा हुआ था उनके पेमेंट गेटवे। फोन पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको चेकआउट करना चाहिए था कि वो जिनको भी ऑन बोर्ड कर रहा है वो कितने सही है। नहीं किया फोन पे ने। प्ले स्टोर को करना चाहिए था, प्ले स्टोर ने भी नहीं किया। क्रिएटर्स को करना चाहिए था, नहीं किया। ऑडियंस को करना चाहिए था, नहीं किया। और ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स एग्जीक्यूट होते हैं। हमको लगा 2000 तो यहाँ पे इनकी पोस्ट पे कमेंट है जिनके पैसे फंसे पड़े हैं। आप समझो कि फुकरा इंसान अकेले एक बंदे की वीडियो के ऊपर 7.5 मिलियन व्यूज थे, मतलब 7.5 लाख व्यूज। अगर 1% लोगों ने भी पैसा डाला है ना, तो 75,000 लोगों ने पैसा डाला उसके अंदर।
7.5 मिलियन व्यूज मतलब 75 लाख व्यूज। यस 75 लाख व्यूज थे उसकी वीडियो के ऊपर। अगर 1% लोगों ने भी पैसा डाला है तो 75,000 लोगों ने पैसा डाला उसके अंदर। और वो सिर्फ एक क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 20 खरीदे हैं। नीशु तिवारी से लेके पूरब झा से लेके हर क्रिएटर को खरीदा जो खरीदा जा सकता था। वो ये तो नोएडा के ही है। हाँ नोएडा के। मैंने तो एक बंदे को बोला ऑफिस का एड्रेस है, लाइव ऑफिस का एड्रेस है, पहुंच जा भाई। लाठी लेके। मैंने ना मेरा एक पॉडकास्ट था ऑन दिस अदानी सेबी हिंडनबर्ग थिंग जो भी हुआ, तो उसमें संजय भाई थे हमारे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार हम लोग ना स्कैम रोते रहते हैं, हम लोग कंपनीज लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, करना भी चाहिए, बट हमें ना ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमारे इंडिया के सिस्टम्स ही इतने ख़राब है कि लोगों को स्कैम करने का मौका मिल जाता है। उन्होंने बताया था कि जो बाहर की कंट्रीज़ है ना, जैसे सिंगापुर, उन लोग को अपने सिस्टम्स पे इतना ट्रस्ट है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि इफ़ यू हैव पास्ड आवर सिस्टम्स तो तुम स्कैम करके दिखा दो, एंड अगर कोई कर दे तो वो उनको अपने टीम में ही ले लेंगे कि भाई तूने हमारा सिस्टम ब्रेक कैसे करा, यू आर सो स्मार्ट। इंडिया में आई थिंक सिस्टम्स ही इतने ख़राब है कि इतने मौके मिल जाते हैं लोगों को स्कैम करने के। मैं बिना GST के बेच रहा हूँ, मैं कैश ऑन डिलीवरी पे बेच रहा हूँ, मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर से कुछ भी प्रमोट करा रहा हूँ। आई टेल यू वन मोर वेरी बिग स्कैम जो अभी इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था। लोग पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, रैंडम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, पॉलिटिशियंस पे केस स्टडीज़ बना रहे थे कि ये कितने अच्छे लीडर है, क्या है, एंड वो डील्स हमको भी आई थी कि ये पेड प्रमोशन है। एंड आई वॉज लाइक तुम बनाओ, बट यार पेड #कोलैब #पेड कुछ तो लिखो। लोगों ने डाला ही नहीं था। अब उनके फॉलोवर को लग रहा है कि इस पॉलिटिशियन की तारीफ हो रही है, इस पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ हो रही है, बट दे डोंट रियलाइज कि इस इन्फ्लुएंसर को पे किया गया है। आई विल ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे ही थोड़ा सा सेफ रखने के लिए, बट अभी पिछले 1 साल में 2 बार हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी कंपनी पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं। स्टॉक मार्केट पे हिला भी था थोड़ा बहुत, अब इतना कुछ नहीं हुआ। दोनों बार जब एलिगेशंस लगे ना, सो मेनी फाइनेंस क्रिएटर्स पोस्टेड गुड ग्लोरीफाइंग वीडियोस अबाउट दैट कंपनी कि ये कंपनी अच्छी है कितनी, ये कंपनी के कितने अच्छे, ये क्या है, एंड किसी ने भी #कोलैब नहीं डाला था। और उस कंपनी ने मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू इन सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया था कि भाई हमारे ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है, अब आप हमारे बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ बैठ के। एंड इतने सारे क्रिएटर्स ने, मेरे खुद के दोस्तों ने भी बनाई थी, जिन्होंने बताया कि यार ये कंपनी कितनी अच्छी है, फॉरेन पावर्स हमको अटैक कर रही है, हमें इसमें नहीं आना चाहिए, एंड दे डिडंट इवन मेंशन अ पेड कोलैब, इट वाज ऑल अ पेड कोलैब। अभी भी हो रहा था पिछले हफ्ते, खैर अब हुआ नहीं कुछ, बट पता क्या है, दोनों ही सही है, ठीक है, बट मैं अग्री नहीं करता कि इंडिया का सिस्टम बहुत ईजी है, क्योंकि मैं इससे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। जस्ट बिकॉज आप जितना सिस्टम को कॉम्प्लिकेट बनाओगे ना, उतना ही ज़्यादा बिजनेस करना मुश्किल होगा। फिर हम रोएंगे कि यार इंडिया के अंदर बिजनेस करना ही नहीं है, इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज की डेट में GST यहाँ मिलता है 7 दिनों के अंदर, 7 से 14 दिनों के अंदर। एक कंट्री है उसके अंदर अप्रूवल मिल जाते हैं कोई 2 दिनों के अंदर। मैंने लास्ट एक पोस्ट देखी थी, लोग कंपेयर कर रहे थे। आप कुछ भी बना दो, लोगों को रोना है। इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। आप अगर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, आप स्कैम प्रोटेक्ट करोगे कैसे? आपका एक सिंपल सा प्रोसेस होगा कि भैया हर चीज़ हमें दिखाने शुरू करो, हर चीज़ हमारे गो थ्रू होनी चाहिए। जब आप इतनी चीज़ें करोगे तो इट विल टेक टाइम, राइट? अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरे को उसके 10 सैंपल्स करवाने पड़ेंगे, 10 अप्रूवल्स करवाने पड़ेंगे, 10 ये करवाने पड़ेगी, 10 वो करवानी पड़ेगी, राइट? तो उससे बिजनेस करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आज की डेट में अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो मैं बिना GST के कर सकता हूँ, अगर वो 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो। एंड ये एक्चुअल में एक अच्छी चीज़ है। अगर हम ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो हम रोएंगे दूसरी चीज़ के ऊपर। द पॉइंट इज कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, एंड दैट्स इट। उसके और अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप लोग इतने फुद्दू हो कि आप खुद को एजुकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कायर हो। और अगर आप कायर हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरों पे उंगली रख के रोना कि यार सिस्टम खराब है या फिर ये बंदा खराब है। आप खुद को चेंज कर लो, आपका कोई फुद्दू बना नहीं सकता। आप अगर खुद इतने, मेरे को लगता है भाई स्कैमर स्मार्ट होते हैं। भाई स्कैमर्स आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल। स्कैमर कौन है? स्कैमर वो है जो स्मार्ट है। अगर कोई स्कैम कर रहा है और वो स्मार्ट नहीं है ना, तो वो स्कैम ही नहीं कर सकता। पहले स्कैम क्या चलते थे कि यार आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, फटाफट लास्ट के 4 डिजिट बता दो और CVV बता दो, हम बचा लेंगे, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको नया लेना पड़ेगा, 1000 रुपये का आएगा। एंड पीपल भी लाइक कि ये CVV है, लिखो आप, एंड कट गया। OTP आया होगा, बता दो, बता दिया। नहीं पता तो OTP क्या होता है। देन UPI डिस्कवर हुआ तो लोग कहते थे यार आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप स्कैन करके ना बस वो भर देना, UPI भर देना। इस देश के अंदर हम बताते हैं टट्टी कहाँ करके आनी है, ठीक है?
आप वहां पे यूपीआई ले आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप लोग अपग्रेड हो रहे हो, पर आपको यूपीआई लाने से पहले यूपीआई के बारे में एजुकेट करना जरूरी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने बैंक में अपना पैसा रखा हुआ है और उसको यूपीआई से कनेक्ट कर रखा है, तो उसको सेव करना और प्रोटेक्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी बैंक और यूपीआई की। आपको किसी भी चीज में तभी एंटर करना चाहिए जब आप इनफ कैपेबल हो कि आप उस चीज को संभाल सकते हो। आप ट्रेन में कब ट्रेवल करते हो? जब आपको लगता है यार मैं भीड़ में खो नहीं जाऊंगा, तो आप उस भीड़ में चढ़ते ही क्यों जिसमें आप हमेशा खोने वाले हो, राइट? तो स्कैम वही होता है जहां पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो हमने पहले ही बोला था। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो अलग रोने शुरू हो जाएंगे, नहीं करोगे तो अलग रोने शुरू हो जाएंगे, ये चीजें चलती रहेंगी। और जब तक स्कैम इस लेवल पे हो रहा है कि इंडिया में स्कैम करके पैसा बाहर भेजा जा रहा है, जैसे हाईबॉक्स के केस में हो रहा था, तब तक आप कैसे भी सिस्टम बना लो, वो कोई ना कोई ब्रीच कर ही देगा। पैसा बाहर जा रहा है हाईबॉक्स का पैसा बाहर जा रहा है वियतनाम में, मैंने सुना है, बट आई एम नॉट रियली श्योर। मैं इसको फैक्चुअल डेटा की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट मैंने सुना है कि वियतनाम जा रहा है वो पैसा, अभी जितना सुना है वो बता रहा हूँ। तो जब तक ये चीज, अभी ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में कोई स्कैम ही नहीं होता, हम अभी गूगल करें तो 4 लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह बहाने हैं, या फिर ये वो चीजें हैं जो लोगों को फील गुड करवाती है कि हाँ यार ये इंडिया खराब है, सिस्टम खराब है। आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बोल दो ना, पब्लिक भी लाइक कि हाँ यार हमें भी जॉब नहीं मिल रही, सिस्टम ही साला खराब है। तुमने भी उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा है, मैंने भी उसी से पढ़ा है, राइट? एक आईएएस ने भी उसी से पढ़ा है, एक गरीब या भिखारी ने जो फर्स्ट टाइम अगर कभी क्लास में गया होगा तो उसने भी उसी से पढ़ा है, जिसने फर्स्ट तक पढ़ाई की है। भिखारियों पे तो अभी हम आएंगे। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है? ये डिफरेंशिएशन सिर्फ गट्स का है। तुमने स्टडी के बाद कुछ और चूज करने का सोच लिया, किसी आदमी ने नहीं सोचा, तुमने ज्यादा एफर्ट्स मार लिए, तुमने अपनी रातें खाली करके पढ़ लिया, किसी और ने नहीं करा, किसी और ने लगे रहे वो सिस्टम के अंदर। इट्स ऑल अबाउट योर समझ। तुम जितना समझ पाए तुमने किया लाइफ के अंदर। अगर तुम ज्यादा नहीं कर पाए तो मतलब तुम्हारी समझ कम थी, या तुमने खुद को एजुकेट नहीं किया, तुमने खुद को अपग्रेड नहीं किया। और वो कैसे होगा? तुमने उस टाइप का कंटेंट कभी कंज्यूम नहीं किया जिस टाइप का तुम्हें करना चाहिए था। तो हमेशा वो रील के नशे के अंदर पड़े रहते हो, जो तुमको 30 सेकंड का डोपामिन हजारों बार देगा, और तुम उसको देखते रहोगे। तुम उस टाइप का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहते जो तुमको एक्चुअल में करना चाहिए। ट्रू यार। एक लास्ट तो अराउंड दिस स्कैम वाला टॉपिक तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि दिस इज़ फॉर ऑल द व्यूअर्स। एक ना बहुत ही क्लीशे लाइन है, बट ओवर द पास्ट 2-3 years आई हैव रियलाइज कि दिस इज़ द परफेक्ट लाइन टू स्टे अवे फ्रॉम अ स्कैम। इफ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट मोस्ट लाइकली इज़ टू गुड टू बी ट्रू। जो आप ये चीज़ें देख लो, सबसे पहले तो अगर मैं आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम की बात करूँ, ठीक है, कि एक ऐसा तेल है जो हर्बल है, आयुर्वेदा है, एंड ये सारी चीज़ें मेरी ठीक कर दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च मेडिकल कंपनीज नहीं कर पा रही, इनफैक्ट इंडिया के बड़े बड़े आयुर्वेदा ब्रांड्स भी इतना बड़ा क्लेम नहीं कर पा रहे, बट एक छोटा सा आदिवासी ग्रुप ऐसा क्लेम कर रहा है तो वो ठीक हो जा रहा है। दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, एंड एज वी फाउंड आउट इट मोस्ट लाइकली इज़। सेकेंडली, मेरे को एक मैं कितना भी हज़ारों लाखों की चीज़ खरीदूँ, मेरे को एक दिन में 1% का रिटर्न मिल रहा है। भाई दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। इट्स सो गुड टू बी ट्रू कि अगर कोई ये प्रूफ कर दे मेरे को, मैं खुद अपना सारा पोर्टफोलियो उसको देने को रेडी हूँ कि भाई तू 37x कर देगा एक साल में। करेक्ट, मैं क्यों लगा पड़ा हूँ यूट्यूब पे थोड़े से पैसों के लिए। करेक्ट। सो जहाँ भी आपको ऐसा लगे ना कि भाई ये तो कुछ क्रेजी ऑफर मेरे को मिल गया, मैं लकी होने वाला हूँ, तो मैं तो बोलूँगा नंबर 1 उसमें घुसो ही मत। नंबर 2, अगर घुसने की इतनी चुल हो रही है तो एक बार ढंग से रिसर्च कर लो। अगर तुम्हें 1 या 2 भी ऐसे बैड रिव्यूज मिल गए तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। तो एक और चीज, लाइक मुझे क्या लगता है, जो भी कंपनी आपको फाइनेंशियल प्रोमिस कर रही है एंड 12% से ऊपर का रिटर्न प्रॉमिस कर रही है, मतलब वो स्कैम है। अभी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल सकते हो क्योंकि वो प्रूवन चीज है, आप स्टॉक्स के अंदर डाल सकते हो, अगर खुद से डाल रहे हो तो वो एक स्किल बेस्ड चीज है। बट अगर कोई भी कंपनी है जो आपको कह रही है, लाइक अभी ना स्कैम पुराने, लाइक पहले क्या होता था, केबीसी की कॉल आ जाती थी कि आपकी इतने अमाउंट की लॉटरी लग चुकी है, राइट? फिर ये OLX वाला स्कैम चला जिसके अंदर बोलते थे कि भैया मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, मैं आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, सुना होगा, राइट? हाँ, मेरे घर में हुआ है ये। तो फिर एक क्रेजी स्कैम बताऊं। मेरे को मेरे पापा को कॉल आया रात के 5 बजे, सुबह के 5 बजे। अच्छा। उसमें आया कि मैं बात कर रहा हूँ नोएडा पुलिस थाने से, और आपके बेटे को रेप के लिए पकड़ लिया है और अब उसको जेल में डाला हुआ है, ऐसा ऐसा सीन हो गया है, अगर आपको छुड़वाना है तो आप 50-60 हज़ार रुपये बेच दो। अब भाई तुम सोचो, किसी के बाप को कॉल है कि भाई आपके बेटे को रेप के लिए पकड़ लिया है। अब मेरे पापा भी स्मार्ट थे, उन्हें पता है कि हमारा घर नोएडा का है, तो उन्होंने कुछ निकाला हो कि नोएडा पुलिस थाना बोलूँगा, बट मैं तो गुड़गांव में था। तो उन्होंने बोला अच्छा मेरी बात कराओ उससे।
तो बट थोड़ा डर तो होगा, फिर भी वो एक कंसर्न के कारण डर तो रहता ही है। तो उन्होंने कहा बात नहीं करा सकते, अगर आपको चाहिए भाई कुछ केस वेस ना हो तो आप 50,000 रुपये अभी के अभी ऐसा कुछ अमाउंट भेज दो। तो पापा ने फिर मुझे कॉल करा, नहीं सॉरी, पापा ने शायद मुझे कॉल भी नहीं करा, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप लास्ट सीन चेक करा एंड उनको पता था मैं रात रात को घूम रहा होता हूँ। उन्होंने कहा अरे ये तो अभी का कुछ लास्ट सीन है, और उन्होंने फिर मुझे कॉल करा एंड मैंने कहा यार मैं तो बैठा हुआ हूँ दोस्तों के साथ। तो देन इसने कहा अच्छा चल ठीक है। तो मैं डर गया कि क्या हो गया, सुबह के 5 बजे कॉल आ रहा है पापा का। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं ऐसा कुछ बताऊँगा कल। मैंने रख दिया। फिर कल मैंने कॉल करा तो पापा ने बताया ऐसा कॉल आया मेरे को कि आपके बेटे को रेप के लिए पकड़ लिया है, और ये भाई चल रहा था। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, देन एक आंटी को कॉल आया और वो बोल रहे हैं कि हम थाने से बोल रहे हैं आपके बच्चे को रेप केस में पकड़ लिया, सेम चीज। ओके अच्छा। एंड वो कह रहे थे कि यार कैसे, वो वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर, उनको पता है कि स्कैम हो रही है क्योंकि उनका बच्चा उनके सामने लेटा हुआ है। अच्छा ठीक है। देन दे विल बी लाइक कि बात कराओ उससे, बात करवाओ। देन उन्होंने बात करवाई, इन बात क्या थी, वो बच्चा आगे से रोए जा रहा है। अच्छा। देन अगर किसी का बच्चा सामने नहीं बैठे हुए तो उसकी फट जाएगी ब्रो। ठीक है। True. वो रोए जा रहा है एंड वो कह रहे हैं कि एक काम करो उसको पीटो, हमें नहीं चाहिए अभी, ये रेप करता है, हमको नहीं चाहिए अभी। अच्छा। एंड वो कहते हैं अरे आपका बच्चा हम सस्ते में छोड़ देंगे। कह रहे नहीं अब चाहिए ही नहीं है, छोड़ो तुम। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे वो निकल रहा है कि अनदर थिंग दैट पीपल प्ले व्हेन स्कैमिंग यू इज विद योर इमोशन। आदिवासी ने भी थोड़ा इमोशन से खेला, आर्मी वाले जो स्कैम था यूपीए का वो भी थोड़ा इमोशन से खेल रहा है। नेशनलिज्म यहाँ भी पूरा का आपका पूरा। इमोशन पकड़ लिया, आपका बेटा रेप के केस में पकड़ा गया है। तो ये भी देखो, अगर आपका इमोशन कहीं पे आ रहा है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि समवन इज स्कैमिंग यू। यार हर चीज इमोशन से जुड़ी हुई है। अभी अगर आपको पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है तब भी आपकी ग्रीडीनेस को ट्रिगर किया जा रहा है। ओके अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो आपको फोमो बेचा जा रहा है, लाइक फोमो के आपको डर बेचा जा रहा है कि आपका कार्ड ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। अगर आपको बोला जा रहा है कि भैया आपको एक लॉटरी निकल चुकी है तब आपको ग्रीडीनेस बेची जा रही है। इट्स ऑल अबाउट इमोशन। पर जब आपको लगता है कि आप रातों रात आपकी जिंदगी बदल चुकी है, या खराब या पॉजिटिव, तब आपको एक बार सेकंड थॉट देना है कि ये स्कैम है। एक और जगह जहाँ इमोशन से रोज खेलते हैं सड़कों पे हमारे साथ, जब अपने आप को बेबस दिखाया जाता है, हमें गरीबी दिखाई जाती है, हमें लाचारी दिखाई जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो लाइक अनदर बिग स्कैम जो इंडिया में इन जनरल बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। बट तूने उसके बारे में भी वीडियो बनाई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बता हमें। यार बैगर स्कैम ना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही निकला। ठीक है। उसका यही था कि यार एक तो बैगर्स इरिटेट बहुत करते हैं। ठीक है। और मैं उसको इरिटेट वर्ड से रिप्रेजेंट करता नहीं था पहले, क्योंकि मेरे पास एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार ब्रो गलत हो रहा है भाई तेरे साथ, तेरी तकदीर मैं बदल दूंगा। क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा इमोशन ट्रिगर हो रहा है तुझे देख के कि यार तू कितना लाचार है। हुआ क्या कि मैं ना सेक्टर कोई 29 के अंदर था एंड मैं मेट्रो के पास से जा रहा था। गुड़गांव सेक्टर 29। यस, गुड़गांव सेक्टर 29 के पास था मैं, और मैं मेट्रो के पास से जा रहा था। राइट। तो ना देन गाड़ी के बाहर ना एक बैगर आ गया। देन ही भी लाइक यार दे दो कुछ खाने के लिए, एंड ये वो पैसा दे दो। एंड मैंने बोला यार कि मेरे को क्योंकि इतना तो पता ही है कि यार पैसा दे दूंगा तो ये नशे वशे कर लेंगे, तो पैसा नहीं देते, कुछ खाने को ऑफर कर देता हूँ। तो मैंने बोला अंकल जी बताओ खाओगे क्या, मैं खिला देता हूँ। तो उन्होंने बोला यार कुल्फ़ी खिला दे। मैं कहा चलो यार कुल्फ़ी खा लो। मैं गाड़ी से उतरा, मैं गया उनके पास, मैं कहा अरे कुल्फ़ी कर दे एक। तो कहता, उसने क्या किया आगे से, कहता हट भाग जा, 4 खा चुका है, मर जाएगा बहनचोद। हाँ। मैं कहा अरे मतलब, कहता भाई ये 4 खा चुका है अभी के अभी, तूने खाई है कभी 4 कुल्फी एक साथ? मैं कहा मतलब हाँ ठीक है। कहता 60 वाली मांग के जाता है मेरे से। अच्छा। कोई भी आ जाता है तो भाई 4 खा चुका, मर जाएगा, इसकी उम्र देख। मैं कहा अरे भाई मतलब तुम पैसे मांगने आए, मैंने तुम्हें पैसा ऑफर नहीं किया, तो तुम कैसे भी करके सिर्फ मेरा पैसा खर्च करवाना चाहते हो। तुम एक्चुअल में 1 घंटे के अंदर 4 कुल्फी खा चुके हो, जो बेचने वाला मना कर दे रहा है। राइट। उसको बुरा लग गया कि यार ये कितने लोगों के पैसे लगवा रहा है, जो बिजनेस करने बैठा है वो बेचने से मना कर दे रहा है भाई। तो मुझे एक सेकंड थॉट आया कि मेरे को इसके बारे में सोचना चाहिए। स्टिल वही नॉर्मल लाइफ की, अरे यार कोई नहीं बैगर्स हैं, ये है वो है। और बहुत क्लियर कट कि बच्चे और बूढ़ों की मदद करो, बाकियों की मदद मत करो, क्योंकि बाकी कमा सकते हैं। बूढ़ा लाचार है और बच्चे की कोई गलती नहीं है। मेरा ये थॉट प्रोसेस था। देन मैं गुड़गांव सेक्टर 14 गया हुआ था किसी काम से, किसी क्लाइंट से मिलने। वहाँ पे ना मैंने काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ किड्स देखे एंड वो ना नंगे पैर घूम रहे थे धूप के अंदर। गर्मी का टाइम है, फुल नंगे पैर घूम रहे हैं। एंड मैंने ना इकट्ठा किया उनको कि यार आओ तुम्हें चप्पल दिलवा देता हूँ। पता नहीं यार चप्पल कोई देगा नहीं देगा, खाना तो इनको मिल ही जाता होगा, तो एक काम करते हैं इनको चप्पल दिलवा देते हैं। 4 बच्चे खड़े हैं, 4 या 5। मैंने जैसे ही चप्पल अनाउंस किया ना तो कहते कहाँ है। मैं कहा बताओ चप्पल की दुकान कहाँ है, तुम तो यहीं घूमते रहते हो ना। तो कहते फॉलोस। लाइक ठीक है, पीछे पीछे चल रहा हूँ। और इतने में उन्होंने 1-2
आवाजें मारी, चप्पल बोला और ऐसे हाथ के इशारे किए, 15 बच्चे इकट्ठे हो गए। मेरी नजरों के सामने जिस बच्चे ने चप्पल डाल रखी है वो भी उतार के भाग के आ रहा है। अच्छा। तो मेरे को ना एक ऐसा हो गया कि यार मत कर भाई, तू तो इकट्ठे मत हो, ऐसे इतने सारा ढेर दिख रहा है और मुझे लग रहा है पता नहीं कितने लग जाएंगे, पर ठीक है यार कर देते हैं, अच्छा काम है, क्या हो गया। फिर मैंने एक को बोला तेरे पे यार तू डाल, पागल मत बना। कहते नहीं भैया नहीं चाहिए। मैं चल यार नहीं ले ले यार, तेरे को तो कौन ही दिलाएगा, तो जितने हो आ जाओ कर लेते हैं। मैंने कोई 15-16 बच्चों को चप्पल दिलवाई, जिसको जो चाहिए थी दिलवा दी। अभी मैं क्लाइंट से मिला, मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने देखा कि जिस बच्चे को मैंने पहले आवाज मारी थी ना, पहले बच्चे को कि यार तेरे को चप्पल दिलवा देता हूँ, वो बच्चा फिर नंगे पैर घूम रहा है। अच्छा। एंड मैंने बोला तेरी चप्पल कहाँ है, उसने बोला ही और वो भाग गया। एंड मैंने बोला कि फिर मैं भाई उस दुकान वाले पे गया, मैं कि तेरे पे चप्पल वापस करने आए थे क्या ये? कहता नहीं भैया नहीं करी। गंदे पैरों की चप्पलें पड़ी हैं वहाँ पे साइड पे एक जगह पे ना ढेर लगा रखे चप्पलों का। अच्छा। एंड मैंने बोला यार सही बता कितने की वापस करी है? कहता 50 रुपए की पर चप्पल वापस ले ली मैंने। अच्छा। तो उनको चप्पल चाहिए ही नहीं, और अगर उनके पास है भी तो वो डाल के घर जाते हैं, डाल के भीख नहीं मांगते हैं, क्योंकि भीख मांगना उनका काम है। और वो लोग आज की डेट में कोई और काम कर भी नहीं सकते। एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरे पैसे लगवा दिए इतने सारे, पागल बना रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। बट मैं बहुत जल्दी काम हो गया कि यार इस बच्चे की भी क्या गलती है। ये बच्चा मैक्सिमम 7 या 8 साल का होगा, इसके पास समझ जीरो है। ये वही समझेगा जो मैं इसको समझाऊंगा एज अ गार्जियन। और इसके माँ बाप ने इसको क्या समझाया? जब ये किसी के पेट में था ना, तब इसके नाम पे भीख मांगी जा रही थी कि दे दो यार। जब ये किसी के पेट से निकल के हाथ में आया ना, तब भी इसको दिखा के भीख मांगी जा रही थी कि दे दो यार। और जब ये बड़ा हुआ तो इसको यही चीज सिखाई गई कि मांगना कैसे है। मैं इतना प्रिविलेज हूं कि आज मैं यहाँ बैठ के ये बात कर पा रहा हूँ, मैं ये चीज समझ पा रहा हूँ, मैं इस पूरे इकोसिस्टम को देख पा रहा हूँ। मेरे पास ये दिमाग है क्योंकि मेरी परवरिश अच्छी हुई है। इनकी वन ऑफ द वर्स्ट परवरिश की गई है। देन मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगा कि यार ये इतने सारे बच्चे हैं, ये है किसके, राइट। तो मैं जाके देखता हूँ कि हर कोई एक ही आंटी को अपनी मम्मी बोल देता है। अच्छा। तो मेरे को लगता था यार ये पागल बनाते हैं, पर मैंने जब एक्चुअल में देखा ना, एक औरत के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं। तो मैंने किसी को पकड़ा कि तेरे भाई कितने हैं, तेरी बहनें कितनी है, तेरी भी कि 5 बहनें 3 भाई। तो भाई क्या कर रहे हो तुम? देन थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में जो भी लड़की 17 साल की हो जाती है, ये उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि लड़की का फेस दिखा के अगर दिन के 1000 मिल रहे हैं ना, तो पेट में बच्चा दिखा के 3000 मिलेंगे, हाथ में बच्चा रोता और तड़पता हुआ दिखा के 5000 मिलेंगे। और ये अपने खुद के बच्चों को पैदा करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको तड़पाया जा सके। ये पूरा पूरा दिन उनको फीड नहीं करते क्योंकि वो रोए, क्योंकि अगर वो लोग उसको फीड करेंगे तो वो सो जाएगा। सोया हुआ बच्चा इनको चाहिए ही नहीं, इनको रोता हुआ बच्चा चाहिए। अगर क्योंकि बच्चा नॉर्मली पैदा होता है उसका सोता है, तो मैक्सिमम टाइम तुम लोगों ने सोता हुआ देखा होगा। पर अगर तुम लोग रोता हुआ बच्चा देख रहे हो तो वो भूख से तड़प रहा है उस टाइम पे। और मैंने ये चीज़ भी देखी कि कुछ लोग बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चे चुरा लेते हैं। और जो बच्चे चुराए होते हैं ना, उनके हाथ या पैर तोड़ दिए जाते हैं बचपन के अंदर ही ऐसे पकड़ के। और उसके बाद जैसे ही वो दर्द में सो जाता है ना, भूखा प्यासा, उसके ना वो वाले एरिया को हिला दिया जाता है जान करके कि वो तड़पे, वो दोबारा रोए और उसको दिखा के दोबारा मांगा जा सके। एंड आई वाज लाइक कि यार क्या ये चीज़ नहीं है? नहीं। कितने बैगर्स हैं इंडिया के अंदर, इसका कोई डेटा है? 4 लाख बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या पुलिस इसके ऊपर कोई एक्शंस ले रही है? नहीं। बच्चों से पैसा मंगवाया जा रहा है, ये चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आता? आता है। बच्चों को तड़पाने के लिए पैदा किया जा रहा है, पुलिस को नहीं पता? जब मेरे को 2 मिनट की रिसर्च से पता चल गया, तो ये क्या ये पुलिस या सरकार को नहीं पता? पता है। तो कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो बच्चा उसका नहीं है। दे डोंट गिव अ फक। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, चलता रहे। नोबडी गिव्स अ फक अंटिल अनलेस ये बच्चा उनका होगा, अंटिल अनलेस ये उनके सामने रोज आके उस बच्चे को तड़पा रहे होंगे। क्योंकि उनकी लाइफ क्या है कि भैया सड़क के किनारे खड़े हो जाना है, 4 चालान ज़्यादा काट लेंगे, या फिर पुलिस थाने में बैठे रहेंगे, या फिर नेता का क्या है कि भैया एसी रूम में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, जब इलेक्शन आएगा भाषण दे के आ जाएंगे, उसके बाद साइलेंट है सारे के सारे। हमारे हाथ में पावर्स नहीं है, हम ये चीज़ें बदल थोड़ी सकते हैं। करेक्ट। जो लोग ये चीज़ें बदल सकते हैं वो इसको होने दे रहे हैं। लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं तड़पाने के लिए। आप किसी को तड़पाने के लिए पैदा कर ही नहीं सकते हो भाई। आप नहीं कर सकते हो किसी को पैदा तड़पाने के लिए कि यार मैं इससे 8 महीने कमाऊंगा पेट में रख के, 9 महीने कमाऊंगा पेट में रख के, उसका 4 महीने गोद में रख के कमाऊंगा, उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए इसको अपना रोबोट बना दूंगा, ये इसको जो भी खाना मिलेगा ये ला के मेरे को देगा। तुम किसी भी गरीब बच्चे को जो भी तुमसे मांग रहा है 8, 10, 12 साल का, वो तुमको कह रहा है खाना दे दो, तुम उसको खाना पकड़ा के देखो,
उसको बोलो यहीं बैठ के खा अगर भूख लगी है तो, वो ऐसे हाथ ना फोल्ड करके बैठ जाएगा कि खाऊंगा नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया कि तेरे को भूख लगी है, तू पैदा हो भी गया, अब तेरी क्या गलती है भाई, तेरे को पैदा किया गया तो राइट, पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा, खिलाना तो तुझे पड़ेगा ही, तो एक काम कर क्या खाएगा ये बता, और यहीं बैठ के खा मेरी नजरों के सामने, मैं भी खा रहा हूँ। मैं कहीं पे किसी मार्केट में गया हूँ, कुछ खा रहा हूँ, दिल भी लाइक कि भैया दे दो पैसे, मैं क्या तुझे खाना है ला, और साथ में खड़ा होकर खाना शुरू कर दे, पर खा के जाएगा। वो एक टच भी नहीं करता है प्रोडक्ट को, या वो खाने को ऐसे छूता भी नहीं है, सीधा भाग के लेके जाता है मेरे जाने के बाद अपनी मम्मी के पास। उसको एक्चुअल में एक रोबोट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और उसको ये चीज की रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से यही चीज की परवरिश दी गई है। वो लोग कितने बुज़दिल हैं, कितने हरामी हैं कि वो बच्चों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, खुद के बच्चों को भी ट्रीट कर रहे हैं। अब जब उसके पास दिमाग दिल किसी के पास नहीं है, दिल भी लाए कि भाई बिजनेस पैसा कमाना है, कोई इमोशंस नहीं है, हक देंगे बहनचोद, हम जितना बुरा हो सकेगा उतना बुरा करेंगे, लोगों के बच्चे किडनैप करके उनकी हड्डियां तोड़ देंगे क्योंकि हमको दिन के 4,000 रुपये मिल सके। तो ऐसे लोगों को हम दान देते क्यों हैं? दान देना गलत नहीं है, जहां पे तू दान दे रहा है वो जगह गलत है। अगर कोई बंदे को ये चीज पता है कि बच्चा दिखा के पैसा मिलता है, तो वो बच्चा क्यों नहीं करेगा? गलती किसकी है, उसकी या मेरी? मैं पैसा देना बंद कर दूंगा ना जिस दिन, वो बच्चा करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा यार इसको पालना भी तो पड़ेगा, अब दिन में एक रोटी तो खाता होगा, वो भी लाइबिलिटी है अगर इसके नाम पे पैसा नहीं मिल रहा तो। बच्चे के नाम पे पैसा देना बंद करो, इनकी कम्युनिटी खत्म करो, क्योंकि कोई भी बच्चा करेगा नहीं ना, इनको परिवार नहीं बसाना होता, ना ही इनके परिवार होते। तो मेरे को एक बात बताओ, सरकार बीपीएल परिवार को फ्री का राशन देती है, इनको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इनका परिवार ही नहीं होता। इनके आधे बच्चे चुराए होते हैं और आधे बच्चे फैक्ट्री के होते हैं। इनके मैक्सिमम रिश्तों के अंदर शादी नहीं होती है। 17 साल की बच्ची को सेक्स करवा के आप लोग बच्चा पैदा करवाना शुरू कर देते हो, ना उसकी शादी होती है, कभी किसी के साथ करवा रहे हो, कभी किसी के साथ करवा रहे हो, क्योंकि आपका एजेंडा एट द एंड सिर्फ और सिर्फ बच्चा है। आप परिवार बना ही नहीं रहे हो, मैक्सिमम लोगों के पास परिवार ही नहीं है। ये थॉट कभी नहीं मैंने दिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये जो बच्चे होते हैं, जो एकदम यंग गरीब लड़कियां भिखारी जो होती है, उनके पास बच्चे होते हैं, तो ये लड़कियां मैरिड भी नहीं होती है, इनके साथ सेक्स इनसे इन अ वे जबरदस्ती ही कराया जाता है मैक्सिमम टाइम्स कि आप बच्चा करो। मैक्सिमम दिस इज आल्सो बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रेप ओनली इन अ वे। या लाइक मैं इसको ओपनली कैमरे में बोलना ही चाहता था, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि ये कितना फैक्चुअली करेक्ट है, बट मैंने एक्चुअल में 2-3 लोगों से जाके पूछा कि यार व्हाट इज योर एज, शील भी लाइक है, इनको अलाउड नहीं होता ये कुछ बोल भी पाए पब्लिकली, इनको इतना रोबोटिक माइंड से बिठा रखा होता है। मैं कहा तेरा पति कहाँ है? नहीं है। बच्चा किसका है? मेरा है। तेरा अकेले का है? मेरा अकेले का है। उनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, ठीक है? और किसने करवाया किसी से पूछ लो, तो ये ऐसे रोबोट की तरह ट्रीट होते हैं ना। आप इनसे लाठी चार्ज करके कुछ निकलवा दो तो निकलवा दो, आप इनको 1,000 रुपये दे दो, 10,000 दे दो, ये कुछ बोल के राजी नहीं है। इनकी बचपन से ऐसी स्पून फीडिंग की गई है ना कि कुछ बोलना नहीं है। मैंने इतने तरीकों से दान देने की कोशिश करी है। कोई मेरे को कहता था चावल दे दो, मैं चावल ले देता था, ये जाके बेच देते थे। कोई बोलता था आटा ले दो, मैं आटा लेके देता था, ये जाके बेच देते थे। ये कहते थे दूध ले दो, मैंने क्या किया, मैंने दूध के पैकेट्स को ना ऊपर से काट के ऊपर रबड़ बैंड चढ़ाने शुरू कर दे कि भाई अब तो ये बिकेगा ही नहीं, तू पिएगा। ये जाके उसको भी बेच देते थे भाई, और मेरी नज़रों के सामने जो छोटी छोटी स्टॉल्स होती है ना दूध की, चाय बना रहे होते हैं, तो उसको जाके 15 रुपए की बेचाया, मेरी नज़रों के सामने बेचाया वो। और उसके बाद देखते हैं कि अरे इसने देख लिया, भाग जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, जो ये रैकेट पूरा का पूरा चला रहे हैं उनकी गलती, और चला कौन रहा? उनके खुद के माँ बाप। और ये चीज़ सिर्फ तभी रुकेगी जब आप होना रोकोगे, जब आप पैसा देना बंद करोगे। उसका और कोई तरीका ही नहीं है। आप किसी माँ बाप को ये थोड़ी पकड़ के बोलोगे नो मोर किड्स या बस कर दे, अब आप बोल ही नहीं सकते। आप किसी भिखारी से पूछ के देख लो, वो बोलेगा यार ये 5-6 बच्चे पेट भरना है, पैसे दे दो। उनको बोलोगे यार अगर पैसा नहीं था तो पैदा क्यों किया, वो आपके मुंह पे गाली दे के जाएगा। वो आपको कहेगा भीख देनी है दे, नहीं तो माँ चुदा। इसको बीप कर दियो यार। ठीक है, भीख देनी है तो दे, नहीं तो भाड़ में जा। अरे यार क्या सीरियस फ्लो में जो एक माँ चुदाई है ना हमने यहाँ पे, ये नहीं काट रहा मैं, इतना इशू नहीं। तूने बड़े बड़े नाम लेके एक्सपोज मार दिए, एक माँ चुदा पे कोई अभी, दिस इज लीस्ट ऑफ योर कंसर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, ट्रस्ट मी। बट ब्रो वेरी वेल पुट यार, लाइक मतलब मैंने तेरी वीडियो देखी थी ऑन दिस टॉपिक, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देखी थी, बट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच आई फाउंड आउट, अ लॉट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स विच केम इनटू माय माइंड विद दिस। एक जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है,
नाउ आई डोंट नो पैसा देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई नो मैं पैसा देना बंद करूंगा, सब बंद करेंगे, तब जाके इवेंचुअली नेक्स्ट 10-20 ईयर्स ये चीज़ें खत्म होगी। 10-20 भी बहुत छोटा बोलते हो कि यार जो बच्चा 50-60 अभी साल लगेंगे। 15-20 साल का है वो तो अनट्रेन्ड रह गया ना। लेकिन अगर मैं पैसा देना बंद करता हूँ तो जो अभी बेचारे बच्चे हैं जो लेट से अंडर 20 है, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, वो बेचारे अब क्या करेंगे? पता है क्या है? अभी जो लोग पैदा हो चुके हैं ना, वो अभी भी सफर कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे। तुम्हें गरीब बच्चे के हाथ में जाके 2,000 रुपये पकड़वा दो, वो 2,000 उसके नहीं, उसकी माँ के हैं, उसके बाप के हैं, वो रात को दारू पिएगा। 5,000 आ गए तो महंगी वाली पिएगा। 10,000 आ गए तो 3 दिन का कोटा हो गया, 3 दिन भीख मांगने नहीं जाएगा, उसके बाद पिएगा। उनकी लाइफ अभी भी सेम है और तभी भी सेम होगी। वो कभी भी अपने बच्चे को मरने तो नहीं देंगे, इतना प्यार तो उनको है। भाई एक बड़ी क्रेजी स्टोरी अभी मुझे हिट हुई एंड नाउ डॉट्स कनेक्ट हो गए सारे। मुझे याद है बहुत छोटा था मैं, 8-10 साल का, ईस्ट दिल्ली में रहता था। अब ईस्ट दिल्ली में ना जगह जगह सैटरडे या सर्टेन डेज को मार्केटें लग जाती है रोड्स पे ही। तो मेरे को याद है हम लोग एक बार शनि ये बाज़ार लगता था हमारे यहाँ, तो सब्जी लेने मेरे जाते थे मम्मी पापा, तो मैं भी जाता था। मुझे याद है एक बार हम जा रहे थे, बीच में एक मैट पे आउट ऑफ नो वेयर, एंड तब मुझे समझ नहीं आया, एक औरत लेटी हुई थी, उसके हाथ पूरे प्लास्टर्ड, पैर प्लास्टर्ड, एंड वो रो रही है। एंड हम लोग जब वहाँ से चलते हुए गए, भाई मैं ट्रॉमेटाइज था कि शिट ये क्या देख लिया मैंने, ये एक औरत इतनी लाचार पड़ी हुई है अकेली, कोई इससे पैसे नहीं मांग रहा, एंड वो एक्ट भी इतना अच्छा एक्ट करते हैं वो कि भाई दया आ जाती है। एक्टर है भाई। एंड मैं जब वापस आ रहा था ना, तो मेरी फटी हुई थी कि यार मेरे को अभी वो फिर दिखेगी, एंड मैं वापस से उस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन स्टेट में चले जाऊंगा जिससे अभी 10 मिनट पहले मैं होता हुआ गया हूँ। मेरे को अभी भी याद है मेरी फटी पड़ी थी, एंड मैंने मम्मी पापा को बोला कि इसको प्लीज़ पैसे दे दो या इसको हॉस्पिटल हम छोड़ आते हैं। मैं बहुत इनोसेंटली बोला, तो मेरे मम्मा पापा ने मेरे को बाद में बोला उसको क्रॉस करते कि इनको पैसे नहीं देने होते, रात को बैठ के शराब पीते फिर। तो मुझे बड़ा सिली लगा कि यार ये बेचारी औरत के तो हाथ पैर ही नहीं है, ये कहाँ से शराब पिएगी, मेरे मम्मी पापा कितने ईविल है। नाउ आई एम रियलाइजिंग, मुझे अचानक से वो स्टोरी याद आ गई यार, वो वाला इंसिडेंट कि शिट यार मेरे को जो वो औरत दिखी थी एक बार बचपन में, वो भी सब ड्रामा था यार, वो थिएटर के साथ जो मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था फॉर अ फ्यू मिनट्स। बिल्कुल भाई, उनकी स्किल्स है यार, ये इसी का तो ये लोग खा रहे हैं। एक फनी चीज़ हुई थी, हम लोग मार्केट में बैठे हुए थे, तो मैं और मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो एक बच्चा आया, रोने लगा, भैया ऐसे करके रोने लग गया। तो मैं और मेरा दोस्त ऐसे ही देख रहे कि परेशान कर रहा है, तो पीछे से कुछ दोस्त वोस्त आ गए उसको छेड़ने लग गए। वो मुड़ के हंस रहा है उनके साथ, ये मत करो वो मत करो ना, वापस से मुड़ गया, भैया। तो हमने बोला अभी तो तू हंस रहा था, तो भैया करके हंसने लग गया हमारे सामने। हमने कहा भाई क्या स्कैम भाई, सामने मतलब स्कैम भी नहीं कर रहा, अभी तो तू मुड़ के हंसा, अब वापस से रोना आ गया तेरे को आधे सेकंड। अनट्रेंड था हो रहा था वो ट्रेन। या तो वो दोस्ती होगी, क्योंकि हमको हो गया, वी वर लाइक गुड 5-10 मिनट्स, तो वो हो गया होगा कि ये तो देने नहीं वाले, अब मैं बकचोदी कर लेता करूँ तो भाई जो करना है। But thank you so much bro for coming over here. If there is like any one last note you would want to leave everyone with, feel free to do so. यार नॉट रियली, बट क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट स्कैम के ऊपर ही था, राइट? तो मेरा बस यही है कि जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो भी चीज़ें टू गुड टू बी ट्रू होती है उस पर विश्वास नहीं करना। जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती है 12% से ऊपर का रिटर्न दे रही होती है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को हटा के, और अगर ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड भी है तो वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ आपको 12% से ऊपर का रिटर्न प्रॉमिस कर रही है तो मोर लाइकली वो फेक है, मोर लाइकली वो आपका पैसा लेके भाग जाएंगी। और अभी कोई आपको आगे बोले कि यार मैंने पैसा कमाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने पैसा कमाया नहीं है, उनसे पैसा बन रहा है। इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल ही ये होता है कि आपको पहले थोड़ा सा पैसा देंगे, उसके बाद ज़्यादा लूटेंगे। क्योंकि अगर आपसे पहले बोला गया कि 10,000 रुपये दे दो, आप नहीं दोगे। आपको बोला जाएगा यार 50 रुपये दो, हम आपको 1,000 रुपये देंगे। फिर आप 200 रुपये दो, हम आपको 2,000 रुपये देंगे। फिर आप एक काम करो, आप 50,000 रुपये दो, हम आपको 5 लाख रुपये देंगे। पर जिस दिन आपने जिस टाइम पे उसको 50,000 पे हिट करवा दिए, उस दिन वो गायब है। तो लोग इतना स्मार्ट हो चुके हैं कि उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि भैया कोई आर्मी के नाम से स्कैम कर रहा है, यूपीआई के अंदर पिन नहीं भरनी है, तो ये लोग अभी आपकी मेंटेलिटी से खेलेंगे। हाईबॉक्स ने ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही किसी के साथ स्कैम कर दिया होगा। उन्होंने वेट किया, उन्होंने लाखों लोगों को लाखों रुपए दिए भी होंगे, पर उन्होंने वेट किया जब ये नंबर्स करोड़ों में बदलेगा और वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे उस स्कैम से, उन्होंने तब तक का वेट किया और उसके बाद भागे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक प्रॉफिट बन रहा है बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि कब उनका प्रॉफिट बनना बंद हो जाएगा और कब वो लोग ये पूरा भट्ठा और दुकान बंद करके भाग जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है।
तो इन चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। ऐसा नहीं है कि आग जल रही है हाथ दे के आ जाऊंगा, मेरा तो निकल जाएगा, अभी शुरू हुआ प्रॉफिट में निकाल लूंगा। कुछ नहीं पता कौन पहले दिन धोखा देगा, कौन 50वें दिन देगा, कौन 1000वें दिन देगा। बस एक चीज़ की गारंटी है कि धोखा मिलेगा, एंड दैट्स इट। Thank you so much, bro, once again. And we will see you in the next episode. Bye bye.